मैंने दो पीरियड थे, एक जिसकी फीलिंग बोला तो एक की दिखाया। हरे कृष्णा माता जी, आप पोस्ट कर दें मुझे। हरे कृष्ण माता जी, धन्वंत प्रणाम माता जी, कर दिया है मैंने, ठीक है। ओके। ठीक, कोई भी कुछ भी और अगर कुछ प्रॉब्लम आए आईडी में तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। सही है, सही है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम। कृष्णा। आप सबके अपने पास हैंडबुक्स तो हैं ना? कोई ऐसा जिसके पास हैंडबुक ना हो अभी तक? क्योंकि कल आप लोग के ब्रेक था, कल संडे था, छुट्टी थी, तो कुछ न कुछ तो पढ़ा होगा ना आप सबने? मेरी आवाज आ रही है सबको? मुझे यस ऐसा माता लग रहा है जी, मैं आ रही। अकेले ही बात कर रही हूँ, कोई नहीं सुन नहीं, नहीं रहा। आ रही माता जी आवाज। ओके, थैंक यू। तो किसी का जवाब नहीं आ रहा। भीष्म मुलानी, उनके पास तो है किताब। बाकी सबके पास है हैंडबुक? यस माता जी। भक्ति माता जी ने कहा है। ठीक है। अच्छा, अभी 2 मिनट एग्जाम से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। आप सबका जो एग्जाम होगा वो ऑन साइट ही रहेगा, यानी कि आपको मंदिर में, टेंपल में या इस्कॉन के सेंटर में आकर एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा। आप में से अ, कौन भक्त जो हैं वो हैदराबाद और कराची में नहीं रहते हैं? हैदराबाद और कराची के अलावा जो भक्त यहाँ पर हैं वो प्लीज थोड़ा हैंड रेज करें तो पता चले, ताकि हम। अच्छा, पूनम भक्तानी माता जी नहीं लेते। भीष्म मुलानी प्रभु तो हैदराबाद में थे ना? कल परसों तो आप हैदराबाद में थे। माता ओके। जी हम हैदराबाद में है, वैसे होते नवाबशाह में। अभी हैदराबाद में वैसे रहते कहाँ हो आप? नवाबशाह। अच्छा, नवाबशाह में रहते हो। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा माता सही जी, है। आपकी और आवाज कट रही दीक्षा है। माता जी। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है। एक मिनट। वैसे अभी कटनी तो नहीं चाहिए, बट चले, मैं अपनी वीडियो बंद करके बात करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज क्लियर है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। पूनम माता जी, आप कहाँ से हो? टंडो आदम। माता जी टंडो आदम से हैं। दीक्षा माता जी, आप कहाँ से हैं? अच्छा, साहिल प्रभु रोहड़ी से हैं। ठीक है। अम, हम नाम नोट कर लेते हैं। आप सखर में भी है स्कॉन टेम्पल, चले वहां पर भी हो जाएगा। लेकिन टंडुआदम में और नवाबशाह, वहां पर देखना पड़ेगा, वरना फिर जो हैदराबाद, कराची, सखर और लाड़काना, इन 4 जगहों के अलावा कहीं पे होंगे तो फिर उनका हमें ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। ठीक है। दीक्षा माता जी, आप माता जी बलूचिस्तान मेरा में नाम हैं। भी हरे कृष्णा माता जी, मेरा नाम भी सखर में ऐड कर लीजिए।
ठीक है प्रभु, डन। ओके। और सही है, मतलब ये चार पांच ही है ना जो कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना से थोड़ा अलग है। कर लेंगे, फिर ऑनलाइन कर देंगे। टंडो भागो से हैं दीपा माता जी आप। दीक्षा माता जी बलूचिस्तान में कहाँ से हो? नोशकी, क्वेटा या लसबेला के किसी एरिया से? लसबेला से हैं आप माता जी? लसबेला में कौन सा आपका गांव आता है? जैसे कि उथल है, खोजदार नहीं, खोजदार लसबेला में नहीं है, विंदर में है आप। अच्छा सही है। ठीक है दीक्षा माता जी, आप विंदर में तो भी हम कर लेंगे मैनेज किसी तरीके से आपके एग्जाम के लिए। पम्मी माता जी, सॉरी पम्मी प्रभु, आपने क्या लिखा है? मैं दौर से हूँ। दौर कहाँ पर है प्रभु? दौर कहाँ पड़ता है? हरे कृष्णा माता जी, दौड़ नवाबशाह से आगे पड़ता है। अच्छा, नवाबशाह से आगे पड़ता है। ठीक है, तो हम्म, फिर इनका मतलब आप सबका जो कराची, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और बलूचिस्तान में जैसे लसबेला, अगर वहां से दूर है तो फिर आप लोग का हम ऑनलाइन ही लेंगे। एग्जाम की डेट जो है वो अभी नहीं बता सकते, इसलिए क्योंकि पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो कम से कम एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा कि आप अपना सारा रिवीजन कर लें, पढ़ाई कर लें, तैयारी कर लें। और इसके अलावा एग्जाम आपका जो है वो एमसीक्यूज पे बेस्ड होगा। बहुत जो है वो कुछ एक या दो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि ना 2 लाइन आंसर्स होते हैं, ऐसे ही रहेगा। यस। ब्लैंक्स रहेंगी, ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। और इसके अलावा जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं ना कि ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ गुरु। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टू द पॉइंट लिखना हो, क्वालिटीज लिखनी हो, या फिर फंक्शंस लिखने हो, इस तरह की चीजें आएंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमने पढ़ा था, लास्ट सैटरडे को जो हमारी क्लास थी, उसमें से क्या क्या याद है, हमने कहाँ तक पढ़ा था? जी भक्ति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। फर्स्टली तो हमने ये पढ़ा था कि ऐसे कौन सी वजूहात हैं जिससे प्रभुपाद जी का स्थान हमारे पास खतरे में है। तो हमने पूरी एक लिस्ट उसकी नोट डाउन की थी। उसमें से पॉइंट्स बताऊंगे तो फिर आगे बढ़ो। नहीं, आगे भले आप बताओ, आगे बढ़ो। अच्छा, देन उसके बाद जो है वो हमने यूनिट 1 लेसन 4 स्टार्ट किया था। उसमें हमने भागवतम का जो है वो 7.6.5 पढ़ा था, जिसमें हमने हम्म। कहा था कि हमें अपना माइंड जो है हमें अपने आप को इतना हेल्दी और स्ट्रांग बनाना है जिससे हमारा माइंड इतना ज़्यादा क्लियर रहे हमारे गोल्स के उससे कि हमारा गोल क्या है, हमें लाइफ में क्या करना है, और जो है वो हम ताकि डिसीजन अपना जो है वो ठीक से ले सकें। देन हमने जो है वो जीबीसी का पूरा वो फ्लो चार्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये करा था कि ना जीबीसी के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे गुरु और माता जी आप म्यूट हो गए हो क्या? आपकी आवाज, भक्ति माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, या मुझे ही नहीं आ रही है सिर्फ? हरे कृष्णा। भक्ति माता जी। जी माता जी, मेरी चली गई, वॉइस चली गई क्या? हाँ, आपकी आवाज वहां तक ही हमें सुनाई दी कि जीबीसी के अंडर जो है वो सन्यास, हम्म। मंत्रालय और गुरु कमेटी, ये जी सब माता यहाँ जी। तक। जी माता जी, तो आगे हमने ये पढ़ा था कि जीबीसी के अंडर गुरु क्यों होते हैं। हमने इसका ये पढ़ा था कि
ताकि अगर कोई जो है वो प्रभुपाद जी के बारे में सही से नहीं गाइड कर रहा, या तो फिर जो है वो हमारे पास प्रभुपाद जी की बेसिकली जो पोजीशन है उस पे हमारे पास हमें समझौता नहीं चाहिए। दैट्स वाई हमने जो है वो जीबीसी के अंडर गुरु भी इसीलिए रखे। बेसिकली ये सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनको भी लुक आफ्टर करने के लिए जो है वो हमने गुरु अंडर रखे जीबीसी के। बाकी जीबीसी हमारे पास देखती है सारी चीजें कि प्रचार ठीक से चल रहा है, मैनेजमेंट ठीक से चल रही है और सारी चीजें। थैंक यू माता जी। ओके, तो अब हम आगे इसको देखते हुए आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले जो है अपने इस क्लास के नॉर्म्स को, बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये समझा। इस कोर्स से जो है, इस कोर्स के एम्स क्या हैं, यानी कि क्या इससे फायदा हमें मिलने वाला है और क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमने समझा। फिर हमने गुरु तत्व के बारे में पढ़ा था। गुरु तत्व में कुछ एग्जाम्पल्स थी, जिसमें एक श्री प्रभुपाद जो है वो पोस्टमैन की एग्जाम्पल देते हैं, उससे काफी अच्छे से हमने समझा कि गुरु जो कृपा करते हैं, जो मैसेज देते हैं भगवान का, वो एज इट इज ही जब होता है, उसमें कोई भी बढ़ाए या घटाए बगैर, तो उनका काम परफेक्शन, मतलब वो चीज परफेक्शन होती है। फिर इसके बाद जो है गुरु तत्व के बाद हमने पढ़ा था गुरु परंपरा, और हमने देखा कि ये जो भगवत परंपरा है वो शिक्षा और दीक्षा पर बेस्ड करती है। ऐसा नहीं है कि ये जैसे गादी नशी होते हैं या जो कुल गुरु का सिस्टम होता है, वैसा नहीं है। यहाँ पर जो है वो शिक्षा और दीक्षा पर मुबनी ये परंपरा हमें मिल रही है। और इसके अलावा हमने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के बारे में पढ़ा था कि दीक्षा गुरु हमें क्या देते हैं और शिक्षा गुरु कौन होते हैं। उन दोनों में कोई भी अंतर, कोई फर्क नहीं होता है, दोनों को हम इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर आगे जो है वो हमने पढ़ा था श्री प्रभुपाद बानी आचार्य। और श्री प्रभुपाद बानी आचार्य कैसे हैं, श्री प्रभुपाद का जो ये रुतबा है वो किस वजह से है, जिसमें हमने कुछ स्लाइड्स पढ़ी थी, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो उनके श्री प्रभुपाद जो है वो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं, और किस तरह से हैं वो भी हमने देखा कि लोचन दास महाराज जो हैं वो उनके चैतन्य मंगल में उन्होंने जिक्र किया हुआ है। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे तुलसी महारानी जो है वो भी बताती हैं नारद मुनि को कि मुझे एक भक्त आएगा जो दूर देशों में लेकर जाएगा, विदेश में लेकर जाएगा। हमने ये भी देखा कि जो गंगा जी हैं वो जब भगवान से बोलती हैं कि मेरा उद्धार कैसे होगा, तो फिर उनको बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा भक्त जो अपने बहुत सारे ऐसे भक्त जो दूर देशों से आएंगे, अलग अलग रंग के, वो आपके तट पर हरि नाम का कीर्तन करेंगे, उससे जो है वो आपके अंदर जो भी पाप अपने छोड़ के जा रहे हैं उसका उद्धार होगा, किस तरह से। तो और इसके अलावा हमने एक और भी कन्वर्सेशन श्री प्रभुपाद की पढ़ी थी अपने शिष्यों के साथ कि कैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मैं ये जो कार्य है कि इस ज्ञान को, इस नॉलेज को बाहर देशों में लेकर जाना, वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये जो है वो चैतन्य महाप्रभु मेरे लिए ये क्रेडिट छोड़कर गए थे, वो चाहते थे मैं ये करूं। तो इसके बाद हम लोगों ने श्री प्रभुपाद की पोजीशन समझा, और हमने तीन चीजें देखी थी कि श्री प्रभुपाद हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, और श्री प्रभुपाद के साथ जो है वो हमारा एक अनोखा रिश्ता है। क्यों, मतलब जो भी आगे डिवोटीज आएंगे उनका एक अनोखा रिश्ता है श्री प्रभुपाद से, यूनिक रिलेशन है उनका। और तीसरी चीज हम ये समझी थी कि श्री प्रभुपाद जो है, क्योंकि बानी आचार्य हैं, तो वो सरबराह हैं, वो एक अल्टीमेट अथॉरिटी है इस्कॉन की। और किस तरह से है वो भक्ति माता जी ने भी बताया, उसको रिवाइज किया हमने। अब यहाँ पे जो है वो हमने समझ लिया कि जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें, मसले मसाइल आते हैं आजकल, जैसे कि सर्दियां हैं तो गैस नहीं आ रही है, बिजली बहुत जा रही है, इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है, या बहुत सारी चीजें हम अगर देख लें हमारी डे टू डे लाइफ में, जॉब के मसले हो गए, घर के मसले हो गए, बच्चों की एग्जाम्स में बच्चे परेशान होते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल तो हमारी जिंदगी में चलते आएंगे, लेकिन कैसी भी सिचुएशन हो, हमें एक समझदार, एक दानिशमंद व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है, सही और गलत में से सही का फैसला करना है, और अपनी जो भक्ति है, सेवा साधना है, उसको पीछे नहीं छोड़ना है। जैसे कि जप करना और श्रवण करना, ये नहीं छोड़ना है। फिर हमने देखा था ये चार्ट, जैसे माता जी ने भी एक्सप्लेन किया इसको अच्छे से,
कि किस तरह से सब मिलकर काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी यही चाहते थे, श्रील प्रभुपाद भी यही चाहते थे, श्रील प्रभुपाद के जो गुरु हैं वो भी यही चाहते थे। और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद ने जो है वो इस्कॉन का और जीबीसी, इस्कॉन तो किया ही लेकिन जीबीसी को क्यों बनाया। अब यहाँ पर जैसे कि संन्यास जो मंत्रालय है, संन्यास मिनिस्ट्री, वो क्या करती है कि किसको संन्यास देना है, कौन इस लायक हो गया है, या गुरु सर्विस कमेटी में ये भी आता है कि कौन अब गुरु की सेवा करने के गुरु की जो सेवा होती है यानी कि गुरु बनने के योग्य है, या कौन जो है इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है, वो सब देखना परखना वो सब इसी कमेटी का काम होता है। दूसरी चीज ये भी है कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो भी यहीं से ही सुझाव किए जाते हैं, जैसे कि आईडीसी कोर्स की जो बुनियाद रखी गई वो भी कैसे हुई, वो भी ये जो पूरी एक कमेटी बैठती है। वैसे जीबीसी में जो है वो लगभग कुछ 40 से 48 मेंबर्स हैं। लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तब तो था, लेकिन वो आगे पीछे होता रहता है क्योंकि हर साल फैसले भी होते हैं, रेजोल्यूशंस भी लिए जाते हैं, तो वो सब मिलकर फैसला करते हैं और सब एक ही मुद्दे पर, मतलब एक मुत्तहद होकर एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं, इसके बाद ही वो आगे फॉलो होती है। और किस तरह से टेम्पल के जो भी मैनेजर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वो सब किस तरह से रीजनल बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करके सब कुछ उनको शेयर करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, किस चीज की जरूरत है, कैसे कोर्सेज चल रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो आपस में बाहिमी ताल्लुकात से चल रही होती हैं। इसीलिए जो है श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि इस जीबीसी जो है एक ऐसी गवर्निंग बॉडी हो जो अच्छे से काम कर सके बगैर किसी रुकावट के, क्योंकि जब आपस में एक अच्छे ताल्लुकात के साथ हम मिलकर काम करते हैं तो वो काम एक तो बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत लंबे अरसे तक रहता है। जहां पर आपस में तकरार और किसी नुक्ते पर अटक जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो फिर वहां पर जो है कितने बड़े स्कूल हों, संस्थाएं हों, बड़े बड़े कॉरपोरेट हों, सब क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ना सब मिलकर, एक्चुअली श्री प्रभुपाद चाहते सब मिलकर सेवा करें। हम अगर देखते हैं कि जो रास लीला महारास हुई थी भगवान की, उसमें हम देखते हैं कि गोपियां जो हैं वो आपस में कोई लड़ नहीं रही थी, अगर लड़ती तो महारास नहीं होती। तो और हर कोई आध्यात्मिक जगत में तो हर कोई होता है कि एक दूसरे को आगे करता है सेवा के लिए, तो यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद चाहते थे कि सब एक दूसरे को मोटिवेट करें, इनकरेज करें, ताकि मिलकर आगे सब सेवा कर सके। और अब यहाँ पे ये वाली स्लाइड मेरे ख्याल से हमने पढ़ ली थी कि श्री प्रभुपाद अपने गुरु का आदेश पालन करते हुए जो है इस बात को कह रहे हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। और उनके गुरु ने किसी को भी एक गादी पे नहीं बिठाया था या कोई किसी को चूज नहीं किया था कि आगे जो है वो तुम सरबरा बनोगे, लेकिन कहा था कि सब आपसी ताल्लुकात अच्छे रखकर सेवा करना, आगे बढ़ते रहना, और आप में से कोई एक जो है वो खुद ही आचार्य बन जाएगा जब आप अच्छे से काम करोगे, जैसे श्री प्रभुपाद। अब यहाँ पे जो है श्री प्रभुपाद ने बताया 64 मठ जो है वो गौड़िया मठ बनाए थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने, और उन सब के जो है वो हिस्सों में, कई हिस्सों में बट गया। जो जहां पर था उसने कहा कि अब मैं लीड करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा, जिसकी वजह से जो है वो श्री प्रभुपाद ने भी देखा कि ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि गुरु का कहना नहीं माना गया। अब यहाँ पे लिखा है कि दोनों, अब जैसे कि दो टुकड़ों में अगर बट गया तो दोनों ही किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का आदेश नहीं माना था। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि रूम कन्वर्सेशन, यानी कि ये एक कमरे में बातचीत हो रही थी राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी, और कब की बात है ये, 1976 मायापुर में। तो यहाँ पर जो है वो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी चाहते थे कि हम जो है वो आपस में कॉपरेशन के साथ काम करें, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने कहा कि मैं एक अकेला कितने जनों को देने के लिए तो आया हूं कृष्ण प्रेम,
ठीक है, कितनों को मैं कृष्ण प्रेम दूंगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु एक जगह पे लिखते हैं और बोलते हैं कि जो भी भारत देश में ये भक्त बहुत बड़ा उपकार तरफ से उसका हुआ है को माता जी आपकी आवाज कट रही है। आवाज बीच में कट गई थी मेरी आवाज, पता नहीं मुझे अनस्टेबल लिखा है। विद्या माता जी मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। थैंक यू माता जी। ओके, क्योंकि किसी का कोई जवाब आया ही नहीं, सब एकदम खामोश हो जाते, तो मुझे लगता है कोई इशारे भी नहीं कर रहा होता कि हाँ आ रही है। आ रही हो तो ऐसे तो कर लो, कम से कम मुझे पता चले। तो यहाँ पे जो है वो चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सब मिलकर करें। क्या होता है कि जब टीम वर्क किया जाता है ना, तो वो बहुत काम अच्छे से होता है। ठीक है, एक अकेला अगर ये सोच लूं मैं कि भाई मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही करूंगा, तो एक अकेला शख्स जो है वो थोड़ा सा एक दो कदम तो चलेगा, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है, अगर हम मिलकर कोई काम करेंगे तो वो जल्दी से हो पाएगा। अब जैसे कि उसका उदाहरण एक हम ले लेते हैं कि जब सेतु पुल बांधना था भगवान श्री राम की सेवा के लिए, तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े महारथी तो थे ही, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी गुलेरी जो है वो भी कॉपरेशन कर रही थी, वो भी चाह रही थी कि मैं भी सेवा करूं। तो यहाँ पर जो है वो हमसे जितनी भी हमारी कैपेसिटी हो, हमें जो है वो सेवा करनी चाहिए, मिलकर करनी चाहिए। बल्कि जो अभी इस लायक नहीं भी हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे सेवा देनी चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके। हर चीज में है ना, एक होता है कि नहीं मैं आगे बढ़ूं, मेरा नाम होना चाहिए, मैं करूं, तो इस तरह से जो है वो ज्यादा प्रचार नहीं हो पाएगा। एक छोटी मतलब एक एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अ, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं इंडिया में जो आईडीसी कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो खास करके हम देखते हैं ग्रेस बिमला प्रसाद प्रभु जी, ग्रेस रसाल प्रभु जी करवाते हैं। लेकिन अभी जो है उन्होंने ये कार्य जो है, यानी कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, तो मतलब कि वो चाहते हैं ना कि सब इसमें जुड़े। अब जैसे कि आज मैं अगर आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ जो नॉलेज मुझे मिली है, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और भी। अभी मैं करवाऊंगी, फिर इसके बाद जो है थोड़े टाइम में आप में से जो है वो प्रभु जी किसी को चूज करेंगे कि हाँ ये अब लायक हो गया है, इसको भी ये सेवा दे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़े। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कि भारत देश में जिसका भी जन्म होता है, उसको अपना जन्म कैसे साकार करना है, भक्ति करके। एक टीम वर्क, एक कोऑपरेटिवली हमें ये सब कुछ करना है, आपस में मिलजुल कर रहना है, और अच्छे से जो भक्ति है वो करनी है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सो बी स्ट्रॉन्ग इन पुशिंग ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड कृष्णा विल हेल्प। जब हम वो क्या कहते हैं, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो जब हम आपस में हिम्मत करके बढ़ेंगे तो हमें भगवान भी हेल्प करेंगे, क्योंकि भगवान से ज्यादा तो स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है ही नहीं। हमने यहां तक पढ़ा था। और अब दोज हु एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ, कोई रीड करेगा, लेकिन कोई जल्दी रीड करे, ये सोचने में ही जो टाइम निकल जाता है ना फिर। विद्या माता जी आप रीड करें। Those who accept the service of Diksha Guru or Shiksha Guru in ISKCON are required to be exemplary in representing Srila Prabhupada's teaching in their words and personal behavior. The Shiksha Guru gives spiritual instruction and inspiration on behalf of Srila Prabhupada and our Guru Parampara. उर्दू में भी पढ़ो? पढ़ ले माता जी उर्दू में भी। हाँ, जो फर्द इस्कॉन में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं, वो श्रीला प्रभुपाद की तालीमात की बाकिरदार मिसाल बने और अपने अल्फाज और किरदार से तालीमात देने में माहिर हों। परंपरा और श्रीला प्रभुपाद की नुमाइंदगी करते हुए शिक्षा गुरु रूहानी हिदायत और
पुरजोशी अता करते हैं। थैंक यू माता जी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज जैसे कि हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, वो क्या करें। देखें, हम तो अपने गुरु को देखकर ही सीखेंगे ना। तो अगर वो श्रील प्रभुपाद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके नुमाइंदे के तौर पे, तो फिर क्या होगा, हमें लगेगा कि वाकई मतलब हमें भी अपने गुरु के ऐसे ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके आदेशों का ऐसे पालन करना चाहिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कहने पर, क्योंकि वो चाहते क्या थे कि एक ऐसी गवर्निंग बॉडी बने कि सब मिलकर काम करें, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जब 1966 में इस्कॉन की बुनियाद रखी थी, तो 67-68 से ही श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम कोई ऐसी जो है वो कमेटी बनाए कि मिलकर वहां पर डिसीजंस लिए जाए, सब मिलकर काम करें। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने 70s में जो है इसकी बुनियाद रख दी थी जीबीसी की। और उसमें श्रील प्रभुपाद ने खुद, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी ही, अब श्रील प्रभुपाद की, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है पम्मी माता जी, मेरी आवाज ओके, किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है माता जी, अब प्लीज बर्दाश्त कर लीजिएगा, मैं कुछ कर नहीं सकती इसमें। अगर सबको ही नहीं आ रही होती तो फिर मैं कुछ करती। ओके, तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मेरे होते, मेरी मौजूदगी में ही ये काम जो है मैं शुरू कर दूं, ताकि क्या होगा इससे कि अगर मैं खुद इनको बैठकर सिखाऊंगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने देखो सब कुछ ही सिखाया, ट्रांसलेशन, पर्पस, प्रिंटिंग कैसे करनी है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि साड़ी कैसे पहननी चाहिए, सुबह में मंगला आरती पे पूजा कैसे करनी है, आरती कैसे करनी है, तुलसी महारानी की सेवा कैसे करनी है, भोग कैसे बनाना है, हर चीज श्रील प्रभुपाद ने सिखाया। इसीलिए चाहते थे श्रील प्रभुपाद कि जो जीबीसी के काम होंगे, जो भी भक्तिमयी एक्टिविटीज होंगी, वो सब मिलकर कैसे करेंगे, वो भी श्रील प्रभुपाद ने खुद ही उनको हाथ से ही सिखाया सब कुछ। तो अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु बनेंगे, वो ऐसे होने चाहिए जो वाकई लगे कि श्रील प्रभुपाद के नुमाइंदे हैं। और जैसे श्रील प्रभुपाद का रिस्पेक्ट थी अपने गुरु के लिए, उनके आदेशों का पालन कर रहे थे, वैसे ही आगे जो है वो भी इसी तरह से पालन करें। और वो कैसे करेंगे, जब वो पर्सनली करके दिखाएंगे सबको अपने सामने, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। अब द शिक्षा गुरु गिव स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्पिरेशन ऑन बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड आवर गुरु परंपरा। अब जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, वो हमें जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी हमें हिदायतें दे रहे हैं, वो सब कुछ श्रील प्रभुपाद के बिहाफ पे दे रहे हैं, या हमारी जो परंपरा है उसके बिहाफ पे दे रहे हैं। वही चीज, पोस्टमैन वाली एग्जाम्पल याद आई यहाँ पे? आई नहीं आई? ठीक है ना, मतलब कुछ भी अपना ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करने वाले हैं, जो परंपरा से आ रहा है, जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है, वही बताने वाले हैं। यहां पर जो है ये जीबीसी की स्टेटमेंट है, श्रील प्रभुपाद की स्टेटमेंट, सॉरी की पोजीशन को लेकर, सॉरी यहाँ पे भी यही चीज है। हाँ, ये कंटिन्यू ही चल रहा है। ये स्लाइड अलग थी, ये कन्वर्सेशन थी एक रूम में श्रील प्रभुपाद की, और यहाँ पे जो है जो हम दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, या कैसे अपने गुरु का को रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैसे अपने ही पर्सनल एग्जाम्पल से किस तरह से अपने गुरु की नुमाइंदगी करनी चाहिए, ये हम देख रहे हैं। और ये कौन बता रहा है? ये जीबीसी की स्टेटमेंट है श्रील प्रभुपाद की पोजीशन को लेकर। तो ये आप लोग जरूर रीड करिएगा, आप लोग की बुक में भी होगा, लेकिन अभी ये मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम अपनी बुक में से कुछ पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द दीक्षा गुरु, अब पीछे बात हो रही थी कि शिक्षा गुरु क्या करते हैं। शिक्षा गुरु जो है श्रील प्रभुपाद के दिए हुए आदेशों को, उनकी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को ही हम तक पहुंचाते हैं, और हमें मतलब वैसे ही सिखाते हैं कि श्रील प्रभुपाद के साथ हमारा रिश्ता जोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। तो द दीक्षा गुरु गिव्स स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस, इंस्पिरेशन, formal initiation, a spiritual name, and later imparts a sacred Gayatri mantras to a qualified disciple as service to Srila Prabhupada and our Guru Parampara. अब यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि जो दीक्षा गुरु हैं वो क्या करते हैं, वही जो चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं पहले, कि हमें जो है वो रूहानी नाम देते हैं, हमें जो है वो भगवान के साथ जोड़ते हैं, हमें जो है वो मंत्र देते हैं, पुण्य देते हैं,
तपस्या और तप और यज्ञ, ठीक है ना, ये सब कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो वो सब देते हैं। इसके बाद लिखा है कि एंड लेटर, देखो स्पिरिचुअल नेम के बाद लिखा है एंड लेटर इम्पार्ट्स अ सेक्रेट गायत्री मंत्रस टू अ क्वालिफाइड डिसाइपल एज अ सर्विस टू शिला प्रभुपाद एंड आर गुरु परंपरा। वो शिला प्रभुपाद की इस जिम्मेदारी को लेते हुए अपने सर पर क्या करते हैं, शिष्य को दीक्षा देते हैं, रूहानी नाम देते हैं और गायत्री मंत्र भी देते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि फर्स्ट इनिशिएशन यानी कि जो पहली दीक्षा होती है वो हरि नाम दीक्षा होती है, और दूसरी जो है वो ब्राह्मण दीक्षा होती है, गायत्री दीक्षा भी बोलते हैं उसको। तो जब कोई क्वालिफाई हो जाता है ब्राह्मण दीक्षा के लिए तो उसको गुरु ब्राह्मण दीक्षा भी देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपने जब अपने बुक में पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हरिनाम दीक्षा है उसके बाद जो ब्राह्मण दीक्षा होती है वो बहुत मतलब बेहतर रहती है, लेकिन हमारे लिए हरिनाम दीक्षा भी पर्याप्त होती है, मतलब सफिशियंट होती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मुक्ति के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे लिए पहली जो ये फर्स्ट इनिशिएशन है वही काफी रहती है। ब्राह्मण दीक्षा जो है वो भी भक्त लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल में ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि विग्रहों की सेवा के लिए। घर पे जो हम विग्रह सेवा कर रहे हैं वो तो हम अपनी फर्स्ट इनिशिएशन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मंदिरों में की जाती है उसके लिए हमें जरूरत होती है कि ब्राह्मण दीक्षा हुई हो हमारी। और दूसरा जो है वो ब्राह्मण दीक्षा, हाँ, जैसे कि भगवान के लिए जो भोग बनते हैं, मंदिरों के किचन की बात कर रही हूँ, वहां पर भी उन्हीं को ही अलाउ किया जाता है जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी जरूरत पड़ती है कि ब्राह्मण दीक्षा हुई हो। तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर सेवा है जिसके लिए हमें चाहिए होती है, अदरवाइज पहली जो दीक्षा होती है हरि नाम दीक्षा वो हमारे लिए सफिशिएंट रहती है। अब ऐसा क्योंकि बुक में लिखा हुआ तो होता है ना कि भाई पहली दीक्षा हो गई तो दूसरी भी लें, दूसरी भी लें, तो उसके लिए हमें उतावला नहीं होना चाहिए। एक टाइम आता है जब हम मेच्योर हो जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ वाकई हमें जरूरत है, तो हम अपने गुरु से बात करते हैं इस बारे में। और या तो फिर गुरु खुद ही जब देखते हैं हमारी सेवाओं को कि हम अच्छे से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद ही हमें कह देते हैं कि आपको ब्राह्मण दीक्षा दे मैं दूंगा या आपको लेनी चाहिए। तो पर हमारे लिए फर्स्ट इनिशिएशन ही काफी पर्याप्त है, इनफ है हमारे लिए। और इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि एक लड़की का जो विवाह है वो एक टाइम आता है तो उसकी शादी हो जाती है, सही है। और अक्सर हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब गेम्स खेल रहे होते हैं, आपस में घर घर खेलते हैं, तो कैसे छोटे बच्चे कहते हैं कि आपस में भाई हमारी शादी हुई है। ठीक है ना, आप लोग जब देखोगे ना, अभी तो मुझे नहीं पता कि ऐसी गेम्स खेलने, क्योंकि अब तो बच्चे मोबाइल पे ही पूरा दिन खेल रहे होते हैं। अब सब कुछ मोबाइल ही है उनके पास, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट। लेकिन पहले जो बच्चे खेलते थे, घर घर खेलते थे, तो उसमें क्या वो करते थे, प्रिटेंड करते थे कि हम जो है वो शादी कर रहे हैं, ये मेरा हस्बैंड है, और वो घर आ रहा है, वो टी सेट में चाय बना रही है। तो अब एक जो असली में एक मेच्योर लड़की की शादी हो जाती है और वो अपनी विवाहित जिंदगी चलाती है, लड़का लड़की, और ये जो एक जो गेम हो रही होती है, मतलब प्रिटेंड करना, तो हमें जो है मेच्योर होने के लिए वेट करना चाहिए, ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो सेकंड इनिशिएशन है उसके लिए पेशेंस होना चाहिए, अगर हमें चाहिए भी तो, अगर हम चाहते हैं कि ब्राह्मण दीक्षित हों तो। अदरवाइज श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि हरि नाम दीक्षा जो है वही हमें आगे तक ले जाती है। तो अब आप लोगों से रीडिंग करवानी है, रीडिंग मतलब कि आपकी किताब में से ही। सनिया माता जी मेरी आवाज नहीं आ रही। सुरेश शंकर लाल प्रभु, यस इन 90s, पुरानी बात हो गई नहीं, हाँ ड्यूरिंग 90s में ये खेले खेले जाते थे, हाँ सही है, ओके। तो ऊपर पता नहीं क्या मैसेजेस हैं वो देख लेती हूँ मैं, और फिर इसके बाद आप लोग ये जो आपका लेसन नंबर 4 है इसको जरा खोलिएगा, और बल्कि एक है आपका इजाफा जारियात, यानी कि अपेंडिक्स नंबर 7 होगा, इंग्लिश में शायद 102 पेज है। मिनट,
अब ये करने के लिए, ग्रुप स्किट करने के लिए हमें चाहिए कि पहले जो है वो आप अपना पेज नंबर 102 है, या तो जो मेरे पास यहाँ पर नोट डाउन हुआ हुआ है वो आप रीड कर लें। इसमें जो है वो लिखा हुआ होगा कि एक शिष्य के लिए जो है वो दो अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, एक जीबीसी और गुरु। अब ये इस तरह से है कि जैसे एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी किस पे चलती है? दो पटरियों पे चलती है। कभी एक पे चलती है रेलगाड़ी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब कि आप लोग की रेलगाड़ी एक पटरी पे चलती दो पे होगी। चलती है, दो पे चलती है, राइट। दो पे चलती है माता जी। थैंक यू प्रभु, शुक्र है किसी की तो दो पे चल रही है। माता जी दो पटरी पे चलती है। तो रेलगाड़ी जो है वो दो पटरियों पे चलती है। ऋतिक प्रभु, नहीं नहीं, मतलब दो पे चलती है सबके में, मुझे पता है। अच्छा, अब पेज नंबर आप लोग प्लीज चेक करिएगा कि एक शिष्य के लिए जो है वो दो अथॉरिटीज होती हैं। इंग्लिश पेज नंबर गुरु 102 प्लस है। जीबीसी एक गुरु प्लस जीबीसी। जी जी, गुरु एंड जीबीसी, ये दो जो है वो रेल की पटरियां हैं। नैतिक प्रभु 24 पे होगा, नहीं 42 पे होगा। एक मिनट, जीबीसी एक कम्युनिटी है में इस्कॉन जो मतलब अॼु खाता वाता हूंदा खातो वातो के कीअं हलाइणु खपे, छा हलाइणु खपे, कहिड़े हिसाब सां हलाइणु खपे, केतिरो बजट अचे पियो। गोविंद प्रभु आप रीड कर रहे हैं? गोविंद प्रभु तव्हां पंहिंजे पाण खे म्यूट करे पोइ रीड करियो, छो तव्हांजी आवाज़ अचे पई हिते असांखे। अच्छा, और ये जो अपेंडिक्स है, ये जो पेज है, इसको खास करके हमारे इस कोर्स में इसलिए डाला गया है ताकि जो भी आगे इस्कॉन में दीक्षा लेने जा रहा है या जुड़ने जा रहा है, वाह माता जी आपकी सिंधी, जो भी जुड़ने जा रहा है, सॉरी मैं बीच में है ना वो चैट रीड करती हूँ तो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको लोग लगेगा कि कहाँ से ये साइट पे चली जाती है तो कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ चली जाती है इनकी। बहरहाल, तो ये हर शिष्य को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आगे जाकर उसको ना लगे कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, मैं तो सिर्फ और सिर्फ, मतलब एक होता है ना कि मुझे तो शादी करनी थी, मुझे तो सिर्फ लड़की से शादी करनी थी, या लड़की सोचे मैंने सिर्फ लड़के से शादी करनी थी, ये कहाँ से पूरा खानदान आ गया इसका, मतलब इनकी भी बात मैं मानूं, इनके हिसाब किताब से भी मैं चलूं। तो यहाँ पर इसीलिए जिसको भी शिष्य बनना है, शादी करनी है, ये जरूर रीड कर लें कि गुरु और जीबीसी जो है वो दो ऐसी अथॉरिटी हैं जिनके साथ हमें तालमेल, मतलब उनका आपस में भी तालमेल होना चाहिए और हमें भी जो है बीइंग शिष्य, बीइंग डिसाइपल, उनके साथ ऐसा रवैया रखना चाहिए कि हमारी भक्ति जो है वो सीधे ढंग से चले, टेढ़ी बेड़ी ना हो। क्या होता है कि जैसे प्रभु जी उस दिन बता रहे थे ना कि कच्चे दिमाग होते हैं तो फौरन से ही हम जज्बाती हो जाते हैं हर बात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर, और इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इल्जाम तराशियां करना, या इसने मुझे इज्जत नहीं दी। जो इज्जत का भूखा होता है ना वो हर जगह पे इज्जत ही चाह रहा होता है। तो अब यहाँ पर जो है वो ऐसे है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता जब हम थोड़ा मेच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पर मल्टीपल अथॉरिटीज हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, और दूसरा ये कि छोटी छोटी बातों के लिए जो है ना कंप्लेन्स नहीं करनी है, क्योंकि जिंदगी में भी तो हम लोग एडजस्ट करके चल रहे होते हैं ना बहुत सारी चीजों में। हाँ, जहां पर नहीं हो सकती है तो वहां पर तो जरूर बोलना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए जो है ना वो कान नहीं भरने चाहिए किसी के। तो यहाँ पर भी ये है कि हम सोच समझ कर जो फैसला करके इस कौन में आएंगे तो ये हमें जरूर पढ़ना चाहिए कि यहाँ पर क्या है। उर्दू में पेज नंबर 31 है, मैं अपेंडिक्स नंबर 7 की बात कर रही हूँ। 102 उर्दू में, ये क्या हो रहा है? मैं खोलती हूँ खुद ही अपने पास ही, इंग्लिश और उर्दू दोनों।
अच्छा, आप स्किट बोल रहे थे। स्किट पेज नंबर 31 पे, ओके। नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ अपेंडिक्स की। ये हमें जो है वो लिखा हुआ है कि हर डिसाइपल को इसको जरूर पढ़ना चाहिए दीक्षा से पहले। और मुझे याद है ये प्रभु जी ने बताया था कि उस दौरान जो है एक दीक्षा समारोह चल रहा था, उस वक्त उससे पहले ही जो है ये पेपर्स के प्रिंट आउट लेकर, इसके ये जो अपेंडिक्स नंबर 7 है, इसके प्रिंट आउट लेकर हर एक शिष्य को दिया गया था। वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि ये अभी से पढ़ लो, ठीक है। मतलब कि आप पूरा तैयार होकर आए हो फेरों के लिए, और कहा गया है कि ये आप अभी से ही पढ़ लो, ताकि फिर आगे जो है वो कंप्लेन ना कर सको आप, कि आपको किस तरह से अपना एक डीलिंग्स रखनी है अपने गुरु के साथ और जीबीसी के साथ। काजल माता जी, इंग्लिश में अभी तक किस, एक मिनट देखिए, 102 मेरे पास लिखा है, तो वो इंग्लिश में ही लिखा होगा शायद। माता जी उर्दू में भी नहीं मिल रहा है हमको। उर्दू में नहीं मिल रहा है? अच्छा, माता जी कह रही है कि 70, जी माता जी। इंग्लिश पेज जो है वो 76 है, तो उर्दू में 102 होगा। प्रभु 102 तो नहीं है उर्दू में? माता जी उर्दू में भी 102 ही है। 102 है ना, तो उर्दू में 102 है। थैंक यू माता जी। उर्दू में 102 है और इंग्लिश का माता जी 102 76 है। पर भी नहीं है, उर्दू में 102 पर भी नहीं है। उर्दू में ये नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग लाइन विद अथॉरिटी, जी माता जी, आपने कहा था ना जमीन इजाफा, वो इस पे ही अपेंडिक्स। है। हाँ हाँ, जमिया 7 नहीं है इस पे। मैं एक मिनट अपने पास चेक करूं इसमें। पूनम माता जी, आप क्या कह रही हैं? हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे मुझे पेज नंबर जानना है हिंदी में। हिंदी में? माता जी मेरी हिंदी तो बहुत खराब है। आप माता जी इसमें देख लोगे? माता जी जमिया जीबीसी सात और 102 ही है उर्दू में। उर्दू में? उर्दू में तो है, माता जी को हिंदी में चाहिए ना, वो बताएंगे आप ना माता जी? ढूंढते माता जी, हम हिंदी का भी ढूंढते। आप भी थोड़ा सा माता जी रीड कर लो एक बार, अब आगे जी, थोड़ा ऊपर देखते जाओ। माता जी ऊपर जब, कुछ हेडिंग्स वगैरह कुछ लिखी होगी, आप सिर्फ वो बता दें फिर मैं हाँ जो। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु और मतलब एक शिष्य के लिए जो है वो अथॉरिटी, गुरु और मतलब गुरु और जीबीसी के साथ ताउन करके चलना, कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा हेडिंग में भी। मैं आपको बताती हूँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी ये लिखा हुआ है कि इस्कॉन अथॉरिटी के सिलसिले में इत्तेफाक जीबीसी का बाज़ाब्ता कानूनी दस्तावेज, ये हाँ, यही है माता जी, बिल्कुल। पेज नंबर। धन्यवाद। पेज नंबर कौन सा है आपके पास? पूनम माता जी हिंदी में प्रेरणा माता जी बता रही है 80 नंबर है, 80 है। माता जी 102, पेज नंबर 102 102 ही है माता जी। उर्दू? उर्दू में। उर्दू तो सेवन 102 जमीन है। इजाफा। थैंक यू प्रभु, उर्दू तो 102 है, वो तो पता चल गया था, हम हिंदी का ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब इसको जल्दी से रीड कर लें, 5 मिनट है आप लोग के पास। जी आरेश प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हाँ इस्कॉन जी प्रभु। अथॉरिटी के सिलसिले में इत्तेफाक जीबीसी का बाज़ाब्त कानूनी दस्तावेज। ये बयान खास तौर पर इन सिद्धांतों का खुलासा करता है जिनकी पैरवी दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु के शिष्य, मकामी जीबीसी इलाकाई सेक्रेटरी, मंदिर सरबराह और इस्कॉन के दीगर वस्तंदा इंतजामिया के जरिए जानी चाहिए। इसका मकसद है रूहानी गुरु और इंतजामिया के दौरान गलत फहमियों का रोकना, ताकि इन दोनों की शरण में मौजूद भक्तों पर इन अमकानी गलत फहमियों का असर कम से कम पड़े। बस यही लिखा है आरेश प्रभु। थैंक यू, आपने रीड कर दिया उनके लिए भी जिन उनके पास हैंडबुक नहीं होगी। अच्छा, ये जो स्कॉन गुरुज है, हमारा लेसन नंबर 4 है, उस चैप्टर को रीड किया हुआ है आप लोगों ने, जो हम पढ़ रहे हैं अभी? कोई ऐसा होशियार हमारे क्लास में जिन्होंने रीड किया हुआ हो?
हरे कृष्णा, मुझे अभी जो पढ़ रहे हुआ ना, ये जो पहले जो पढ़ रहे थे उसके वो। प्रभु अभी जो पढ़े हैं वो तो ठीक है ना, ये तो जमिया है, आप जमिया जा रहे थे, लेकिन जो हमारा ये इस्कॉन गुरुज अभी पढ़ रहे हैं चौथा चैप्टर, वो किसी ने रीड किया है चैप्टर को? बस ये इजाफी हवाला इस्कान गुरुवंद गुरुवंद जीबीसी गुरु फरमानी बॉडी कमीशन, वो ये तो नहीं पढ़ा हमने, माता जी। ठीक है ठीक है, फिर अब इस क्लास के बाद एक बार है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो हम सारे ही मुझे पॉइंट्स पता है। कवर करेंगे, अच्छा, लेकिन ऐसे है कि अगर इन केस कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आए तो उसके लिए आप लोग एटलीस्ट एक बार है ना इसको पढ़ लीजिए इस चैप्टर को। जैसे आज हम चौथा सबक कर रहे हैं, तो अभी ये तो सबने रीड कर लिया ना, अब समझ गया। हो गया, सबने कर लिया रीड? ठीक माता जी। किसी को थोड़ा और टाइम चाहिए या फिर अब बस हम शुरू करें अपना ड्रामा? माता जी थोड़ा 5 मिनट दिए, दो थोड़ा 2 मिनट से ठीक है प्रभु, आप कह रहे हैं आज ये वो क्या कहते हैं, अ, भज्जो लक्ष्मी, वो कहाँ है, आई नहीं है क्या आज? हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण। जी। आप है ना दंडवत क्लास प्रणाम। में? जी प्रणाम माता जी। माता जी। अच्छा, मुझे दिखी नहीं आप आज, देखूं मैं कहाँ पर है आप माता जी। हाँ ये रही, मिल गई। अच्छा ये मैं सही प्रोनाउंस करती हूँ आपका नाम, भज्जो ही है ना? जी माता जी, मेरा नाम भजोई है। भज्जो, ठीक है। आपके साथ तो आदेश प्रभु भी होते थे मेरे ख्याल से, प्लस में आदेश भी लिखा होता था, वो कहाँ गए? जी माता जी, लेकिन वो आ रहे नहीं है। वो बोल माता जी, वो करण प्रभु के साथ, वो करण प्रभु के साथ है। अच्छा ठीक करण है ठीक है, प्रभु के साथ। ओके ओके ठीक है। माता जी आज वो मेरे साथ भी नहीं है। माता जी मोबाइल का। आज मतलब क्लास की छुट्टी है ली उन्होंने। चलें ठीक है, ओके, ये कर लिया रीड हमने, हो गया? यस माता जी। चलें तो अभी हम क्लास में कितने, 45 हैं, मुझे छोड़ के 44 होंगे ना, और नहीं प्रभु जी भी हैं शायद यहाँ पे, मैं एक बार देखूं, दामिनी माता जी भी हैं और प्रभु जी हैं, तो 43 हैं। हरे कृष्णा, कर लिया रीड सबने? जी माता जी। ओके जी माता जी। ठीक है प्रभु। अब यहाँ पर देखें, इसे कौन पढ़ेगा, कोई एक पढ़े इसको और बताए कि क्या समझ में आया है।
बिल्कुल पढ़िए। 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे इस पूरी क्लास को। 40 बच्चे अगर समझे हैं तो 20-20 का ग्रुप बनेगा, और आपस में आप लोगों ने एक ड्रामा तैयार करना है। वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन कौन सा रोल अदा कर रहा है, कौन डायरेक्टर बन रहा है, कौन प्रोड्यूसर बन रहा है, और कौन जो है वो उसमें एज अ एक्टर रोल करने वाला है। इसको पढ़िए कोई। क्या माता हुआ? जी हम अच्छा अंसा। हाँ हाँ, अंसा माता जी पढ़िए, आपका हाथ ऊपर है ना, पढ़िए। हरे कृष्णा। उर्दू में पढ़िएगा माता जी, सबको समझ में आ जाए। भगत का एक मुनासिब सलूक जो मंदिर के बाख्तियारों की हिदायत गुरु की हिदायत से अलग हो। भगत का गैर मुनासिब सलूक जो मंदिर के बाख्तियारों की हिदायत गुरु की हिदायत से अलग हो। थैंक यू माता जी। अब देखिए कैसे करना है। जो ग्रुप 1 होगा वो पहला वाला टॉपिक लेगा। जैसे कि भक्त जो है उसका एक मुनासिब सलूक, मुनासिब यानी कि आपके जो इस्कॉन की अथॉरिटी, सपोज आप जिस मंदिर में भी जाते हो इस्कॉन के, वहां पर जो अथॉरिटी है वो कुछ एक बात कर रहे हैं, और गुरु जो है वो एक बात कर रहे हैं। दोनों की जो बात है वो अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी मुद्दा है, कोई भी डिस्कशन का टॉपिक है जिस पे आपके जो गुरु हैं उनकी बात कुछ अलग है, और जो आपके मंदिर के अथॉरिटी हैं जिसमें मैनेजर, प्रेसिडेंट, कोई भी हो सकते हैं, लीडर जो भी हैं, तो उन दोनों की आपस में जो बात है वो अलग अलग है। ठीक है। अब आप जो है, आपका क्या ऐसा मुनासिब तरीका होगा कि इन दोनों की बात को जो है वो समझा जाए या उस पर अमल किया जाए। ये ग्रुप नंबर 1 करेगा। अब ग्रुप नंबर 2 क्या करेगा? गैर मुनासिब सलूक, यानी कि दोनों की जो है वो मुत्तफिक नहीं है एक बात पे, दोनों की बात अलग अलग है, और वो उसमें और भी क्या कर रहा है? आग में घी डालने का काम कर रहा है। ये जो दूसरा वाला टॉपिक होगा। तो अब आप लोग ग्रुप नंबर 1 इनके रिश्ते को मतलब आप सुल्टान नॉट सुल्टाना मतलब सुलझाने के लिए कुछ काम करेंगे कि भाई वो दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, वो एक बात पे मुत्तफिक नहीं है, अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है वो मुनासिब रवैया क्या होगा उन दोनों के लिए, और दूसरा आपका जो है वो गैर मुनासिब तरीका क्या होगा उनकी इस जो वो मुत्तफिक नहीं एक बात पे उसके लिए। ठीक है। माता जी आपकी आवाज कट गई। अच्छा चले मैं दोबारा से बताती हूँ माता जी। देखें, सूरत हाल कुछ ऐसे होगी कि गुरु जो है वो एक तरफ है, जो गुरु है, मिनट यहाँ पे है कि कौन अथॉरिटी डिफर फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय वंस गुरु। आपके गुरु जो है वो एक अलग बात कर रहे हैं, और आप जिस मंदिर में जाते हैं वहां की अथॉरिटी जो है वो एक अलग बात कर रही है। सही है, लेकिन आप इस मसले को कैसे तरीके से सुलझाओगे, मतलब किस मुनासिब तरीके से आप इसको सुलझाने की कोशिश करोगे, और दूसरा है कि किस तरीके से आपका मतलब ऐसा गैर मुनासिब सलूक होगा या तरीका होगा इस बात को और भी आग लगाने के लिए, इनके आपस का जो रिश्ता है उसको और भी बिगाड़ने के लिए। ठीक है। अब हम यहाँ पर दामिनी माता जी ब्रेकआउट रूम्स होंगे ना, हम यहाँ पर जो है पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक पे लिखा होगा रूम नंबर 1, दूसरे पे लिखा होगा रूम नंबर 2। रूम नंबर 1 वाला जो है उन दोनों का जो अलग अलग बात पे मतलब एक बात पे वो मुत्तफिक नहीं है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो सुलझा सकते हैं इस मसले को, क्योंकि अभी हमने रीड भी किया है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था कि आप लोग पहले पढ़ लें। और दूसरा ये है कि कौन सा गैर मुनासिब तरीका होगा आप अपनाएंगे इस मसले को और भी खराब करने के लिए। ठीक है। और अब जो है वो लेट मी सी कि कहां पर है ब्रेकआउट रूम। सब तैयार है? जी माता जी। ओके।
जी माता जी, लेट्स सी। आप लोगों को 10 मिनट्स दिए जाएंगे एक ड्रामा तैयार करने के लिए, ठीक है? ओके। ठीक है, आप लोग के पास अभी आएगा, आप लोग ज्वाइन करते जाइएगा। 2 रूम्स हैं। अनाविया, आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया अभी तक? ऋतिक प्रभु, आप यहाँ पर मौजूद नहीं है क्या? मुस्कान माता जी, दानी, शहजादा। जिसमें जो है वो सबके हरे कृष्णा माता जी, हम ज्वाइन कैसे करें? हिसाब से करना है हमें। प्रभु, आपके पास ऑप्शन नहीं आया? 1 मिनट में देखती हूँ आपको दोबारा से। सूर्य प्रभु, आपके पास आएगा ऑप्शन, आप उसको ज्वाइन करिए। शहजादा प्रभु, हरे कृष्णा। शहजादा प्रभु, मुस्कान माता जी, दानी माता जी, आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ग्रुप अभी तक? अनोखी माता जी, आप ज्वाइन करिएगा ग्रुप नंबर 1। दानी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। दानी माता जी, आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया? हो ही नहीं रहा। 1 मिनट।
माता जी आप देखिए, ज्वाइन करिएगा अभी। दानी कमवानी माता जी आपका नहीं हुआ ज्वाइन अभी भी? नहीं हो रहा। एक मिनट, अब देखिएगा। करूँ कहाँ से वैसे? देखें अभी आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने आ रहा है ज्वाइन रूम ऑप्शन, हाँ हाँ। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो सब आ गए हैं रूम 1 और 2 से? यस माता जी, हरे कृष्णा। ओके। यस माता जी, हरे कृष्णा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त। अभी बहुत पता अच्छा। चलेगा, अभी बहुत तो और अच्छा पता रहा। चलेगा। अच्छा तो अब पता चलेगा जब आप लोग ये करके दिखाएंगे अपना स्किट प्ले। ठीक है, तो रूम नंबर 1 और 2 में जरूर कोई लीडर होगा। कौन है प्लीज अपना हाथ ऊपर करिए। दीजिए। मुस्कान माता जी आप और भक्ति माता जी। भक्ति माता जी रूम नंबर 1 से है, मुस्कान माता जी आप रूम नंबर 2 से है। हरे कृष्णा जी माता जी। ठीक है, तो आप दोनों से एक सवाल है मेरा, जिसको भी जवाब आता है वो बोलेगा हरि बोल। ठीक है, दोनों से सब। नहीं। अच्छा। बाकी सब खुद को प्लीज म्यूट कर दें। ओके, तो श्री रूप गोस्वामी के एक ही शिष्य थे, उनका नाम क्या है? दीक्षा, दीक्षा वाले से शिष्य। सनातन। नहीं भक्ति माता जी, पहले बोलना नहीं। था हरि बोल, जिसको आता है जवाब। मुस्कान माता ओ जी सॉरी। बताइए, श्री रूप गोस्वामी ने एक ही अपने शिष्य, जिनको एक ही शिष्य को दीक्षा दी थी, उनका नाम क्या था? अरे माता जी मुझे नहीं आ रहा। हरि बोल। हरि निर्मल बोल। प्रभु आप कौन से ग्रुप से हैं? 1। चले आप ही बता दें मैं निर्मल प्रभु। सनातन गोस्वामी माता जी, आई थिंक।
नहीं प्रभु, वो तो भक्ति माता जी ने कहा था। चले भक्ति माता जी, अब क्योंकि आपने गलत जवाब दिया है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रूम नंबर 2 था हरे कृष्णा। उनकी तरफ चला जाएगा। जी सुजल प्रभु। जीव गोस्वामी आई थिंक। जीव गोस्वामी। बिल्कुल जीव गोस्वामी थे, और लेकिन अभी जो है वो हम रूम नंबर 2 को ही पहला मौका देंगे, इसलिए मौका देंगे क्योंकि रूम नंबर 1 से पहला जवाब गलत आया है। ठीक है, ऑल्दो रूम नंबर 1 वालों को नहीं, आई मीन 2 वालों को नहीं पता था आंसर, लेकिन फिर भी। तो मुस्कान माता जी, आपके जो भी है ग्रुप में, उन सबको प्लीज कहिए कि अपने हैंड रेज करें। नो प्रॉब्लम भक्ति माता जी, इसके बाद आपको चांस मिलेगा। प्लीज 5 मिनट के अंदर अपना पूरा ये स्किट को रैप अप कीजिएगा, ठीक है? तो मुस्कान माता जी, आपके ग्रुप में जो भी हैं वो अपने हैंड रेज करें, और अब अपना ड्रामा आप लोग शुरू करिए। पर प्लीज आप लोग अपना स्क्रीन, आई मीन आपकी वीडियो तो ओपन करें, तो पता तो चले कौन क्या बात करने जा रहा है। दिखेगा नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम लोग ब्लैक मूवी में आ गए हैं। चले शुरू करिए मुस्कान माता जी। इतना सन्नाटा क्यों हो गया है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, शुरू करिए जल्दी। ओके माता जी, तो माता जी शुरू करिए आप। जी जी। हरे कृष्णा, जीबीसी से मुझे बात करनी है कि जो है हम फर्स्ट को व्यास पूजा कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, जीबीसी से आपने अप्रूवल मांगी है, तो आपके गुरु की जो तिथि पड़ रही है वो 1 जनवरी को पड़ रही है, तो मेरे ख्याल से आपको 1 जनवरी को ये गुरु पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं जो है मंदिर में अनाउंसमेंट भी कर दूंगी कि 1 जनवरी को तिथि भी है, तो इस हिसाब से हम 1 जनवरी को व्यास पूजा कर रहे हैं। ओके ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आप सभी भक्तों से। तो आज जो है मैं ये अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि 1 जनवरी को व्यास पूजा की तिथि है, तो इसलिए अब जो है हम 1 जनवरी को व्यास पूजा करेंगे। हरे कृष्णा। हम व्यास पूजा जो है 5 जनवरी को करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी को जो है न्यू ईयर है और सब लोग न्यू ईयर मनाने जा रहे होंगे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि 5 जनवरी को हम गुरु की व्यास पूजा करें। हरे कृष्णा। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, देखो मैं तो अपने गुरु के साथ हूँ, जैसे कि सजनी माता जी मेरी शिक्षा गुरु हैं, और मैं उनके साथ हूँ। वो कह रही हैं, मैनेजमेंट की बात ठीक है काफ़ी हद तक कि 1 को करेंगे, और जीबीसी भी कह रही है कि 5 को, लेकिन मैं अपने गुरु के साथ हूँ। गुरु जैसे कहेंगी मेरी, मैं वैसे ही करूँगी। बाकी आप अपना देख लीजिए, मैं गुरु के साथ हूँ। हरे कृष्णा, मैं जीबीसी के साथ हूँ। जैसे वो कहेंगे उनका फेस बिल्कुल सही है, उनको फॉलो करना चाहिए। अथॉरिटी के साथ हूँ मैं। हरे कृष्णा, अगर अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन मेरे गुरु से डिफरेंट है तो मैं अथॉरिटीज़ को फॉलो नहीं करूँगी। मेरे लिए मेरे गुरु का कहना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कॉन का सेकेंडरी चांस है। बिल्कुल सही कह रही है माता जी। जो है फर्स्ट जो न्यू ईयर होगा उसमें तो सब लोग बिजी होंगे, एटलीस्ट वो जो है व्यास पूजा सही से अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका जो माइंड जो होगा वो बिल्कुल जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तरफ ही कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से जो गुरु व्यास पूजा होगी उसमें किसी का ध्यान ही नहीं होगा, या ज्यादातर लोग उसको अटेंड कर पाएंगे। हरे कृष्णा, मैं भी गुरु जी के साथ हूँ, क्योंकि गुरु जो कहते हैं वो सही कहते हैं और हमारे लिए सबसे पहले हमारे गुरु आते हैं, तो इसलिए मैं भी अपने गुरु के साथ हूँ। हमें व्यास पूजा 5 को ही करनी चाहिए। हरे कृष्णा, गुरु हमारे लिए रिस्पेक्टेड है। जो गुरु हमें बोलेंगे हम वही करेंगे। जो जब गुरु बोलेंगे व्यास पूजा उसी दिन करनी है तो हम व्यास पूजा उसी दिन करेंगे। हो गया? हरे कृष्णा। हरीश प्रभु आपका क्या कहना है? आप क्या कहोगे? आप भी हमारे साथ है ना? अब एक ही हरे मंदिर कृष्णा। साथ। हरे कृष्णा।
दरअसल बात ये है कि अगर हम न्यू ईयर पर करते हैं तो हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो भक्तों का संग हो जाएगा न्यू ईयर वाले दिन, और फिर अगर हमारा न्यू ईयर जो है वो भगवान के नाम से ही स्टार्ट हो तो बेहतर होता है, बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि न्यू ईयर में हो। और बेसिकली जो गुरु है वो जीबीसी के अंडर आ रहे हैं, और जीबीसी एक अथॉरिटी है, और हमें अगर इस्कॉन के रूल रेगुलेशन के हिसाब के साथ चलना है तो हमें अथॉरिटी की बात माननी पड़ेगी। अरे कशिश माता जी, हरीश प्रभु ठीक कह रहे हो आप, लेकिन छोड़ो आप जीबीसी को, अब गुरु के साइड है हम। तो देखें, जैसा हमारे गुरु कहेंगे ना, हम वैसा ही करेंगे। अब आप लोग देख लो अपना, हम अपने गुरु के साइड है। हरे कृष्णा माता जी, एक्ट कंप्लीट हो गया हमारा। चलें जी, बहुत बढ़िया रहा। पर मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज इस चीज में रही। बहुत अच्छा था, समझ में भी आ गया आखिर में, लेकिन ये था कि यहाँ पर जीबीसी ने एक बात कही थी और एक आपके शिक्षा गुरु ने एक बात कही थी, ऐसा कुछ था। जी माता जी। सही सही सही, ठीक है। तो आप में से जो है वो आधे लोग इसलिए लड़ पड़े कि भाई जीबीसी एक बात कर रहा है और हमारे गुरु जो है वो कह रहे हैं कि 5 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि न्यू ईयर पे जो है वो सबने पार्टी करने जाना है। जी माता तो जी, हम जो है वो जी जी माता जी। भक्तिमय पार्टी नहीं करेंगे, हम जो है वो न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। ठीक है, अच्छा रहा, बढ़िया रहा। मतलब आप लोग समझ गए इस बात को कि कैसे जो है वो आग में घी डालने का काम करना है, जिसके लिए श्रील प्रभुपाद मना करके गए हैं। तो प्रेरणा माता जी हंस रही हैं, उनको याद होगा कि वो पूछते थे कि क्यों हमेशा ऐसा ही करना होता था, कि हमें उल्टा ही काम करके दिखाना है, सीधा काम भी तो कोई करके दिखाए। तो उल्टा काम इसलिए, ताकि यहाँ पर जब आप लोग ये एक्ट करेंगे सारे उल्टे, तो फिर भगवान ने चाहा तो आगे जाकर फिर सीधे काम करेंगे। यहीं पे ही सीख मिल जाएगी आप लोगों को कि उल्टा काम करने से क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मुस्कान माता जी एंड द टीम। अब भक्ति माता जी, निर्मल प्रभु, रूम नंबर जी 2 से, माता जी। सॉरी रूम नंबर 1 से आप लोग स्टार्ट करें। जी पद्मनाभ प्रभु अपने आप को अनम्यूट कर लें, और विद्या माता जी, जी निर्मल प्रभु। आप सब है ना हैंड रेस कर लेंगे तो सब एक साथ ही सामने आ जाएगा, और जिसका अभी प्ले हो गया है वो अपने प्लीज ये हाथ जो है वो नीचे कर दीजिए। ठीक है। निर्मल प्रभु, चैट में मैंने लिखा था वो हरे लास्ट वाला कृष्ण। डायलॉग, आपने देखा? जी मैं शुरू करूँ माता जी, बोलो। जी जी। आप बोले माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, दिसंबर का महीना लग रहा है, जिसमें जो हमको बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, इसमें जो प्रपात का हमें खुश करना चाहिए, और आपको जो है ना बुक डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए, और प्रीचिंग भी जो है आपको इसमें करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हरे कृष्ण। जी गुरु महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस कार्य को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाऊं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी निर्मल प्रभु। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्ण। जी, प्रभुपाद जी का भी यही कहना है कि सब मिलकर कार्य करें, जैसे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी आप करें और टेम्पल मैनेजमेंट को भी मैं चाहता हूँ आप ये देखें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी निर्मल है प्रभु, पहले टेम्पल्स की आपको सिर्फ टेम्पल मैनेजमेंट बोलना है, सिर्फ टेम्पल मैनेजमेंट, अभी दोनों का नहीं बोलना। ठीक है। हम्म। हरे कृष्णा। अ, अब मैं अपने आप से बात करूं, लाइक मैं तो अब परेशान हो गई हूँ कि मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करूं, और जो है वो टेम्पल प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मुझे टेम्पल पे ज्यादा ध्यान देना है, टेम्पल मैनेजमेंट में ज्यादा ध्यान देना है। अब मैं क्या करूं? विद्या माता जी। मेरे हिसाब से आपको जो है ना आपके गुरु की सुननी चाहिए, लेकिन आपको अथॉरिटी को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। आप उनको ये जाके बोलिए कि मेरे गुरु ने मुझे एक स्पेसिफिक जो है डायरेक्शन दी है, तो मैं उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो उनको ये नहीं लगेगा कि आपने उनकी उसको बोला है कि भाई मैं ये नहीं करूँगा, या
तो आपको इस तरह बोलना चाहिए कि आप उनको रिफ्यूज नहीं करें, बस उनसे आप पूछे कि वो आपको फिर अच्छे से बताएंगे कि ना, फिर वो आगे कंक्लूजन निकालेंगे कि ठीक है हम लोग मैनेजमेंट का ये काम बाद में कर लेंगे। आपको उनसे जाके पूछना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच माता जी। मैं अपने टेम्पल प्रेसिडेंट एंड जो है वो गुरु महाराज, उन दोनों से मैं डिस्कस करती हूँ इस चीज़ पे, बिकॉज प्रभुपाद जी भी यही सोचती कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और साथ में बैठकर हम इस चीज़ का कुछ निवारण निकालते हैं। गुरु महाराज, पद्मनाभ प्रभु एंड निर्मल प्रभु जी, मुझे आपसे ये चीज़ डिस्कस करनी है कि जैसे आपने मुझे कहा है कि मुझे टेम्पल मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे बुक यस डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैं दोनों चीज़ें साथ में कैसे मैनेज करूं? मुझसे दोनों चीज़ें तो मैनेज नहीं हो पाएंगी। कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि हम कुछ डेज रख लें कि हम 3 दिन जो है वो टेम्पल मैनेजमेंट पे काम करें और 2 दिन हम या 3 दिन हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करें। गुरु महाराज, आप कुछ मुझे गाइड करें इस चीज़ पे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभुपाद जी भी यही चाहते थे कि हम ट्यूशन भी करें। और आवाज आ माता रही जी। है? और हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही। जी यस प्रभु जी। पद्मनाभ प्रभु जी, आप कुछ एक कहेंगे? मिनट आ रही होगी। मैं अगेन कहूँ, आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है, बोले। 2 दिन क्या करें? जो मंदिर का जो बता रही है। हरे कृष्ण हरे माता जी। शिला प्रभुपाद जी हम भी यही चाहते थे कि हम सब मिलकर कार्य करें। जो वीक में 2 दिन जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें और 2 डेज जो है हम टेम्पल्स को दें। टेम्पल आपको विजिट में जाना सब आ गए। जी प्रभु। पद्मनाभ प्रभु, आप कुछ कहें एंड में, बस खत्म करें हम लोग इसको। जैसे कि 2 दिन तक हमें जो है ना दिसंबर का महीना प्रभुपाद महाराज की आशीर्वाद देने के लिए मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और 2 दिन जाके कहीं पे हमें जो है प्रीचिंग भी करनी चाहिए। ठीक है प्रभु, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपने दोनों ने मिलकर मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। अब मैं अपनी दोनों सेवाएं बहुत अच्छे से कर लूंगी और हम मिलकर प्रभुपाद जी के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर द कॉपरेशन। थैंक यू प्रभु। क्लैपिंग फॉर हरे बोथ कृष्ण। टीम्स, बहुत अच्छे से किया। और करण प्रभु, आप यहाँ कौन से वाले रूम में थे? माता जी रूम 1 में। रूम 1 में। क्या समझे आप? रूम 1 में जो कन्वर्सेशन हुई और ये ड्रामा हुआ, उससे क्या समझ में आया? माता जी ये समझ आया कि सिचुएशन को मुनासिब तरीके से हल करना। बिल्कुल, मिलकर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है उसको हल करना। हो सकता है कि दोनों के जो सोच विचार है, या हो सकता है कि दोनों का जो एक फैसला है वो थोड़ा सा अलग अलग हो, लेकिन बीइंग डिसाइपल्स हमें जो है वो अच्छे से अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है। तो उनसे बात करके देखनी होगी, प्रेशर नहीं लेना वो होगा अपने सर पे, पर बात करके मसले को हल करना होगा, ना कि पीठ पीछे बुराइयां करनी होंगी, जैसे कि रूम नंबर 2 में हुआ था। रूम नंबर 2 में भज्जो एंड लक्ष्मी, आप कौन सी उसमें थे, ग्रुप में? माता जी समझ ही नहीं आता। माता जी रूम नंबर 2 में। रूम नंबर 2 में भज्जो, माता जी आपको समझ में नहीं आया कुछ भी? नहीं माता जी समझ नहीं आया था। ओहो, चलो। नहीं, क्या, अच्छा, क्या समझ में आया है ये बताओ आप। माता जी समझ नहीं आया। क्योंकि आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में मैंने आप लोग को बताया कैसे करना है, फिर इसके बाद 20 मिनट तक आप लोग के कन्वर्सेशंस, आपस में डिस्कशंस चलते रहे, और इसके बाद 10-15 मिनट इसको आप लोगों ने इस इस स्क्रिप्ट को, इस प्ले को, इस ड्रामे को परफॉर्म किया। तो इस इतने आधे पौने घंटे में कुछ भी, कोई एक चीज भी नहीं समझ आई? जी माता जी, आई है। हाँ, क्या आई और क्या नहीं आई ये भी आप बता दो।
माता जी समझ ये आया है, सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, पर आपको ये पता चला कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था? किसके बीच में जो है वो तजाद था? किसका आपस में जो है वो नहीं बन रही थी यहाँ पर? माता जी माता जी मालूम था। मालूम था? निर्मल प्रभु, जी आप कुछ माता बताना चाह रहे हैं? पता नहीं, आपका हैंड ऐसे रेस देखा मैंने, मुझे लगा। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। इस तसुरात से हमें जो साबित हुआ, जो हमें मतलब इससे शिक्षा प्राप्त हुई, जो आपने ये थोड़ा टैबलो करवाया हमसे, कि टेम्पल और जो मैनेजमेंट होती है और गुरु के वचन के अनुसार हमें किस तरीके को बैलेंस करना है, उन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। हमें गुरु को भी वचनों को भी चलना है, और टेम्पल जो हमारे प्रेसिडेंट है उसको भी लेके चलना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना है, सेवास को भी देखनी है, मतलब दोनों को इक्वल रख के चलना है। किसी को ऐसा नहीं कि डिसलाइक रिस्पेक्ट ना दिए और वो कुछ ऐसा सोचे कि इसने मेरी बात नहीं मानी, उसको डिसरिस्पेक्ट हुई हो। तो हमें दोनों चीज़ों को इक्वल रखना है, उसकी भी आज्ञा का पालन करना है, प्रेसिडेंट जो है हमारे सीनियर्स हैं, और गुरु की जो वचन है बुक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे, उनको भी दोनों को इक्वल रखना है, मतलब। हरे कृष्ण। बिल्कुल। अब इसकी, थैंक यू प्रभु। भजो माता जी, और अगर किसी को नहीं समझ, भजो माता जी, लक्ष्मी माता जी, एक बात आपसे मैं पूछूंगी, एक सवाल मेरा आपसे, ठीक है? कि बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए माँ बाप जो है वो बराबर होते हैं? जी माता जी। या आपका अपना ज्यादा प्रेम अपने पिता से है या माता से, ऐसे? नहीं नहीं, दोनों से इक्वल है। अच्छा, और अगर आपस में कभी उनकी लड़ाई होती है तो आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? सोल्यूशन होना चाहिए माता जी, बैठ के सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। जैसे एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप की, दोनों की जरूरत होती है कि हम माँ बाप जो है वो आपस में उनका ताल्लुक अच्छा रहे, वैसे ही माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारा जो है वो ताल्लुक आपस में ऐसे अच्छा रहे कि हमारा बच्चे की परवरिश अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर भी जीबीसी और गुरु, इनकी आपस में हो सकता है किसी बात में अलग अलग हो उनके बयानात, किसी चीज को लेकर, किसी फेस्टिवल को लेकर, लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? हमारे शिष्य का होगा, बच्चे का होगा। तो वो आपस में चीजों को सुलझा देते हैं। और बच्चों का भी क्या काम होता है कि माँ बाप की लड़ाई में आग नहीं लगाते। वो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप जो है वो प्रेम से, अच्छे से जिंदगी बिताएं हमारे साथ। तो वो चाहेंगे कि हर बात को सुलझाएं, जैसे अभी आपने ही खुद ही कहा कि चाहेंगे कि सुलझा लें उनके जो भी मसले हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे है कि हमें जो है वो, श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि हम मिलकर काम करें। और क्योंकि एक शिष्य के लिए जो इस्कॉन में दीक्षा लेने वाला है, उसके लिए दो अथॉरिटीज हैं। एक मिनट भजो माता जी, दो अथॉरिटीज हैं, एक है जीबीसी और एक है गुरु। अब हमारी जो है भक्ति की रेलगाड़ी इन दोनों पटरियों पर चलेगी। तो हम चाहेंगे कि दोनों ही पैरेलल एक ही रास्ते पे जाएं, ठीक है ना, अलग अलग नहीं जाएं, मतलब ट्रेन ही नहीं चल पाएगी। अब बताइए भजो माता जी, आप क्या कह रहे हो? माता जी, क्या बच्चे मसले सुलझाएंगे? माता जी, बच्चे अगर मसले नहीं भी सुलझाते तो क्या बच्चे जो है वो और भी मसले करते हैं? नहीं अगर नहीं, जो ऐसा है तो नहीं। नहीं करते ना, मैं यही कह रही हूं कि बच्चे जो है वो मसले नहीं सुलझाएं, आपको मसले नहीं सुलझाने, लेकिन कम से कम अगर मम्मी और पापा एक अलग अलग बात कह रहे हैं, तो आप लोग तो चाहोगे ना कि भाई अगर ये अलग अलग बात कह रहे हैं और इनके झगड़ा ना हो जाए इस बात में, तो हम कोई बीच का रास्ता ले लें। ऐसा होता है ना, कोई बीच का रास्ता ले लें, जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली झगड़ा होने का कोई नौबत ही नहीं आएगी। जैसे अभी यहाँ पर निर्मल प्रभु, भक्ति माता जी, पद्मनाभ प्रभु का जो ग्रुप था, करण प्रभु भी उसी में ही थे। तो वहां पर जो है क्या था, विद्या माता जी भी थी और भी थे, पर आई एम सॉरी, मुझे यही आगे आगे मेरे पास नाम आ रहे हैं। तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने इस मसले को इस तरह से सुलझाया कि उनसे बात की कि आपने ये बात की, आपने ये बात की है, तो हम चाहते हैं कि दोनों ही काम करें। जैसे मम्मी ने एक चीज बोली, पापा ने एक चीज बोली है, लेकिन हम दोनों ही काम करेंगे, लेकिन इतने इतने टाइम में हम ये काम कर लेंगे और जो आपने पापा का है वो हम इतने टाइम में कर लेंगे। तो उससे क्या होगा
कि कोई भी झगड़ा होगा ही नहीं। और ये माता मतलब जी था अगर समझने के लिए। जी, माता जी अगर दोनों सिचुएशन बच्चे के सामने ही हो रही होगी तो वो सुलझा भी सकता है। सुलझा सकता है ना, तो बस यही करना है माता जी। जैसे प्रभु ने बोला था कि पीठ पीछे खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए, सामने हो जो हो। बिल्कुल बिल्कुल यही है। क्या होता है जब हम दूसरों पे नुक्ताकशियां करना शुरू कर देते हैं ना, तो मामले और भी बिगड़ जाते हैं। पीछे से एक बार एक भक्त दूसरे प्रभु के पास गया और सबकी कंप्लेन कर रहा है, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, उसने यूं किया, ये सही से नहीं काम करता है। तो फिर उस प्रभु ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, ये तो सब ही निकम्मे हैं, लेकिन एक बात है, क्योंकि आप इन सबको जज कर सकते तो इसका मतलब है कि आप सब काम सही कर रहे हैं। तो उसको शर्मिंदगी हुई इस बात की कि वाकई मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, तो मैं इनको जज करने वाला होता कौन हूं। तो कंप्लेंट्स करना जो है वो, उससे क्या होता है, उससे मामला और भी बिगड़ते हैं और उससे हाथ भी कुछ नहीं आता है। तो क्योंकि अब तो ये तो है भी, हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, यानी कि भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये छोटी मोटी लड़ाइयां, छोटे मोटे जो है ना आपसी झगड़े, उनको सुलझा देना चाहिए या भूल जाना चाहिए, सर पर नहीं सवार करना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर क्या कहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी जी भजो माता जी, क्या कह रही हैं। यस प्रेरणा माता जी, कि मेन पॉइंट ये है कि कॉपरेशन के साथ हमें चलना है। ओके, यहाँ पर श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि वो इस्कॉन या जीबीसी को ना पसंद करते हैं या नहीं मानते हैं, तो दरअसल वो कह रहे हैं कि वो मेरी पैरवी नहीं करना चाहते। इसका मतलब है वो मेरी हिदायत को पसंद नहीं करते। इसका मतलब है उन्हें मेरी हिदायत पर यकीन नहीं है, यानी उन्हें मुझ पर श्रद्धा नहीं है। ये गुरु अपराध है। ये कहना कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा है, ये सिर्फ एक ढोंग है या धोखेबाजी है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई कहता है, क्योंकि श्री प्रभुपाद ने जीबीसी खुद बनाई, ठीक है, इस्कॉन खुद बनाया, और अब यहाँ पर अगर कोई कहता है कि हम इस्कॉन को या जीबीसी को नहीं मानते, लेकिन श्रील प्रभुपाद हम आपको मानते हैं, श्रील प्रभुपाद हम आपके आदेशों का पालन करें, तो यहाँ पर से तो फौरन ही क्या हो गया कि श्रील प्रभुपाद ने क्योंकि एक संस्था बनाई है उसको नहीं मान रहे, और श्रील प्रभुपाद को फिर कह रहे हैं कि हम आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, आदेश, उसका पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो ढोंग ही कर रहे हैं ना। अगर मान रहे होते तो जीबीसी को भी मानते और इस्कॉन पर भी पूरा यकीन रखते हैं ना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बनाई है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं ये चीज, और ये क्या होता है, ये गुरु अपराध होता है। इससे 2-3 स्लाइड्स पहले हमने एक चीज देखी थी, आपको याद है, श्रील प्रभुपाद के जो गुरु थे उनके शिष्यों ने उनका कहना नहीं माना और आपस में झगड़े किए, और फिर क्या हो गया, जो संस्था थी वो कई हिस्सों में बट गई, टूट गई। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, करण प्रभु पढ़ेंगे इसको, उर्दू में ही पढ़ लीजिएगा। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ दीक्षा माता जी आप पढ़ लें। अच्छा हो कि आप बाइख्तियार शख्स से सुने, जैसा कि आपके रूहानी गुरु या तजर्बाकार गुरु बाई, लेकिन परंपरा के सिलसिले से बाहर के शख्स से कभी ना सुने। ऐसा सुनना और फिर उसकी गलती को सुधारना वक्त को जाया करना है। इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक बाइख्तियार, एक ऑथराइज्ड व्यक्ति से आप सुनिए। जी भक्ति माता जी आप बताना चाहोगे। ये कह रहे हैं कि अगर हम परंपरा से नहीं सुनेंगे, किसी और से सुनेंगे, तो हम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे मसले जो है वो सुलझने की जगह और ज्यादा हम जो है वो उसमें टैंगल होते चले जाएंगे। बिल्कुल, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है। अगर हम एक गुरु से सुन रहे हैं, एक लाइन में हैं, एक परंपरा से सुन रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं और उन्हीं से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कहीं बाहर से हम सुनते हैं
और फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारे एक दिमाग में जो है ना कंफ्यूजन आ जाता है कि मैंने तो अपने गुरु से ये सुना था और लेकिन उन्होंने ये बात की है, वो आपकी परंपरा से नहीं है। फिर क्या होता है कि हम चीजों को रेक्टिफाई, हम लोग पूछना शुरू कर देते हैं, करेक्शंस, आपने ऐसे कहा, उन्होंने तो ऐसे कहा। तो उससे क्या होता है कि वक्त जाया हो जाता है बहुत। यहां पर श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि यहां पर मैंने जो है ये हुक्म दे दिया है। अंसा माता जी पढ़िए इसको। हरे कृष्णा माता जी, मैंने हाथ इसलिए उठाया था क्योंकि बीच में आपकी आवाज कट गई थी, तो मैं चाहती थी आप रिपीट करें। अच्छा मैं पढ़ ठीक है, देती हूँ इसको। ठीक है माता जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये इसलिए कह रहे हैं कि जो आपके गुरु हैं या जो बाइख्तियार अथॉरिटी है ना, उन्हीं से आप सुनिए। आपके जो गुरु भाई हैं, मतलब आपके गुरु के जो गुरु भाई हैं, उनसे आप सुन लें। या हमारी जो इस्कॉन की ये जो संस्था है उसमें से कोई अगर आपको कुछ बता रहा है, उनसे ही सुनिए, उसी के अंदर ही सुनिए, आप कहीं बाहर से ना सुने। उससे क्या होगा कि एक कंफ्यूजन रहेगी माइंड में कि किसने सही कहा, और उस चीज को सुधारने में, सही करने के चक्कर में हमारा अच्छा खासा वक्त जो है वो चला जाएगा और हाथ भी कुछ नहीं आएगा। और अब यहाँ पे आगे जो है श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मैंने इस बात का, क्योंकि कंटिन्यू ही हो रही है बात, ठीक है, कंटिन्यू मतलब के इसी इसी बात को समझाते हुए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप, अब मैंने ये जो है वो हुक्म दे दिया है कि आप जो है मेरे जो सारे शिष्य हैं, वो मेरे जो गुरु भाई हैं, उनकी भी ना सुने, उनसे कोई भी ताल्लुक ना रखें, उनसे कोई भी किस्म का जो है वो राब्ता ना रखें, ना ही उनको मेरी कोई किताबें दें और ना ही उनसे उनकी किताबें खरीदें, ना ही आप उनके पास उनके टेम्पल्स में जाओ, इसको अवॉइड करो। अब ये वजह क्यों, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्योंकि उससे पहले वाली स्लाइड में कह रहे थे ना कि आप जो अपने गुरु से सुने या उनके गुरु भाइयों से सुने, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु भाइयों से नहीं सुने, कोई राब्ता ना रखें उनसे। क्यों ये श्रील प्रभुपाद ने हुक्म दिया? क्योंकि उस दौरान कुछ ऐसे काम हुए थे जिसकी वजह से श्रील प्रभुपाद को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी, ये हुक्म देना पड़ा। श्रील प्रभुपाद ने जैसे कि यूएसए में, अब श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई यहाँ पे थे, वो गए थे यूएसए। उन्होंने सोचा कि वहां पर वो जो शिष्य बनाएंगे और फिर इसके बाद जो है अपने शिष्यों को इस तरफ, यहाँ पर अपने गुरु भाइयों की तरफ भेज सकेंगे ताकि उनकी परवरिश और भी अच्छे से हो सके। क्योंकि मैं वहां पर ये काम कर रहा हूँ और जो भी शिष्य मेरे बन रहे हैं, जो भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वो अगर मेरे गुरु भाइयों के पास जाएंगे भी तो क्या होगा, उनको सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ उल्टा होने लगा। अब एक बात, जैसे कि माँ होती है, मैंने उस दिन कहा था ना कि दीक्षा गुरु जैसे कि माँ होती है, ठीक है, और जन्म, क्योंकि जन्म देने वाली कौन होती है? एक ही माँ होती है, इसीलिए हमारे एक ही दीक्षा गुरु होते हैं, इस बात को समझने के लिए। अब परवरिश जो है वो करने के लिए, जैसे कि स्पिरिच, बाकी हम जो कह रहे थे शिक्षा गुरु, तो हमारी दादी भी हो सकती हैं, हमारी मासी भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर ऐसे हुआ कि श्री प्रभुपाद क्योंकि बीइंग मदर, उन्होंने सोचा कि भाई मेरा जो बच्चा है वो आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो ठीक है, उसकी आगे परवरिश करने के लिए मेरी जो है बहन या इसकी दादी या नानी इसकी हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर ये तजाद होना शुरू हो गया कि श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य आए, उनको दोबारा से उन्होंने दीक्षा दे दी, उनके गुरु, मतलब उनके गुरु भाई ने। या फिर ऐसा भी हुआ कि श्रील प्रभुपाद की जो दी हुई नॉलेज थी उसमें वो लोग हेर फेर करने लगे। अब जैसे कि भैया श्री प्रभुपाद ने अपनी किताबें उनको कहा कि नहीं दे, इसकी वजह ये थी कि देखिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने गौड़िया मठ में जो है वो 64 राउंड्स, आप सबको पता होगा कि 64 माला का सिस्टम होता था। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्योंकि वेस्ट में गए थे तो उन्होंने इसको कम करके 16 माला जप कर दिया मिनिमम, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है श्रील प्रभुपाद ने सिर्फ जप करने के लिए नहीं कहा, उसके साथ उन्होंने 8 घंटे की और भी भक्ति करने के लिए भी कही। जैसे कि सुबह, मतलब कि हमें मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम जैसे दिया, सुबह में मंगलारती करना और सारी चीजें, भागवतम का श्रवण करना, ये सब कुछ उसमें आता था। क्योंकि 64 राउंड्स करने के लिए हमें 8 घंटे चाहिए, तो श्री प्रभुपाद ने 2 घंटे जो है वो हमें जप करने के लिए कहा, और बाकी जो 6 घंटे हैं उसमें हम बाकी आध्यात्मिक काम ही करते, भक्ति के कार्य करते। लेकिन उन्होंने जो है वो उनका दिमाग, मतलब जो शिष्य हैं उनके ब्रेन के साथ खेलना शुरू कर दिया, ब्रेन वॉश होता है ना, वो करना शुरू कर दिया कि ऐसे कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद ने यहाँ पर एक सख्त नोटिस जारी कर दिया, या एक
हुक्म दे दिया अपने सारे शिष्यों को कि आप मेरे गुरु भाइयों को भी जो है वो उनको भी नहीं सुनो। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप उनके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाओ, कोई भी रिश्ता नहीं करो, कोई डीलिंग्स नहीं करो, या उनको मेरी किताबें नहीं दो उनसे। क्या करते थे वो, किताबों में से भी नुक्स निकालते थे। ठीक है, इसी वजह से श्री प्रभुपाद यहाँ पे लिखा है प्लीज अवॉइड देम। माता जी हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। आप बहुत धन्यवाद। अच्छा बताते हैं, ऐसा लगा कि सुनते रहो बस। और हरे कृष्णा हम प्रभु जी। आपसे कुछ सुनेंगे। प्रश्न ले ले माता जी, कुछ क्वेश्चंस हो इनके बिल्कुल दो। बिल्कुल प्रभु जी, अब टाइम हमारे पास जस्ट क्वेश्चंस के लिए। यस जस्ट 5-7 मिनट बचे हैं जो भी। यस, एनी क्वेश्चन ऑन द सेम थिंग? तो हमने अभी टॉपिक कवर किए हैं गुरु एंड अथॉरिटी के बीच में। अच्छा टॉपिक आया अभी। मुस्कान शंकर लाल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, मेरा क्वेश्चन है, जब भी माता जी ने बताया ना उस पे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनके जो गुरु भाई हैं उनके मंदिर में या उनकी बुक्स नहीं पढ़ना या उनसे मतलब कि आपको संग नहीं करना, तो फिर ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो भी तो भक्त हैं और उनकी डिसरिस्पेक्ट में नहीं आ जाएगा ये? ऑब्वियसली बिल्कुल, ये पॉइंट तो एक है ही। प्रॉपत ने ठीक है किताबें के लिए और मंदिर में जाने के लिए जरूर मना किया है, लेकिन उनका अवहेलना करने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि हर वैष्णव का सम्मान तो होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट जब भी प्रॉपत ने एक जगह ये भी लिखा है कि कोई अगर कोरिया मठ से मंदिर में हमारे आए, ऐसे थोड़ा हम किसी को स्वागत नहीं करेंगे, मंदिर आपके लिए बंद है। तो प्रभु ने कहा उनको सेवा कीजिए, उनके प्रसाद पूछिए, उनको आदर सत्कार कीजिए, लेकिन प्रवचन देने के लिए मत कीजिए। अगर वो पूछे प्रवचन देने के लिए है तो प्रभु ने कहा कि आप बताइए उनको कि और दूसरा स्पीकर शेड्यूल है। अब देखिए क्या होता है इसमें, दिक्कत क्या होती है। क्यों प्रभुपाद का कंसर्न था। एक बार 1970 के आसपास, 70 के आसपास प्रभुपाद को एक दोबारा एक हार्ट अटैक आया था, स्ट्रोक्स आया था। तो फिर प्रभुपाद ने सभी भक्तों का कि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अभी जो हमारे गुरु हैं उन्होंने अभी कार्य खत्म नहीं किया, तो ऐसे सब भक्त सभी मंदिरों में कीर्तन कर रहे थे, तो उसमें 15-20 सेंटर हुआ करेंगे उस समय इस्कॉन के। तो फिर एक डिसाइपल थे प्रभुपाद जी के, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ऐसा नहीं होगा कि जैसे अब आप इतने बीमार भी हैं तो हम आपके किसी गॉड ब्रदर से कुछ मदद मांग लें, है ना, वो आके हमें थोड़ा गाइड करें। तो प्रभुपाद जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, उनकी आंखों से सिर्फ आंसू आए और सिर्फ एक लाइन में बोला, बट माई स्पिरिचुअल मास्टर सेव्ड मी। तो जैसे प्रभुपाद ने इस इमोशन के साथ जब बोला तो उनको क्लियर हो गया था। फिर बाद में जाके प्रभुपाद ने इसको क्लियर भी किया कि अगर मेरे गॉड ब्रदर एक भी चीज अलग बता देंगे तो आपकी सारी श्रद्धा टूट जाएगी। अगर एक चीज में भी आपको डिफरेंस आ गया, अरे प्रभुपाद ने हमें ऐसे बताया था, ये तो ऐसा होता है, तो फिर अब गुरु पे फिर जब श्रद्धा नहीं आएगी ना, फिर वो ऑफेंस हो जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए उस ऑफेंस से बचाने के लिए, ताकि शिष्य वो अपराध ना कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातों में इधर उधर होंगी। और प्रभुपाद जी को सुनने भी आ रहा था कि इन्होंने अपने आप को नाम प्रभुपाद जी का दे दिया, ये तो प्रभुपाद अपने गुरु का ही नाम ले लिया, कई कई सारी बातें। अब हर चीज का जवाब देना फिर संभव नहीं होता, एक एक करके सबको बताएं। इसलिए शिष्यों को बचाने के लिए ऐसा भी कहा जाता था, जब मायापुर में मंदिर था हमारा, जब बन रहा था प्रभुपाद जी का, अगर आप कोई मायापुर गए हैं, उसी वहीं पर ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की समाधि आती है, उसके बाद इस्कॉन मंदिर आता है ना। तो प्रभुपाद नहीं जाया करते थे, तो उनके गुरु भाई बोलते थे ये कैसे शिष्य हैं, देखो अपने गुरु की समाधि में भी नहीं आते। तो जब प्रभुपाद को ये बात पता लगी, जय पताका महाराज ने बताई थी कि क्योंकि उस समय प्रभुपाद के साथ रहते थे वो, तो प्रभुपाद ने कहा मुझे कभी लगा नहीं कि मेरे गुरु में से अलग है। प्रभुपाद अपने गुरु की समाधि के बाहर आते जाते रहते थे, वहीं से उसी रोड से, लेकिन कभी अंदर नहीं गए थे। तो कह रहे मुझे कभी लगा नहीं जीवन में मेरे गुरु में से अलग है। फिर उन्होंने एक लाइन बोली, आई एम ऑलवेज हॉन्टेड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे गुरु के निर्देश हमेशा मुझे डराते हैं, अंदर से डराते नहीं कहेंगे, हॉन्ट करते हैं। बेसिकली मैं अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हमेशा उनके साथ अपने आप को पाता हूँ। ठीक है, मुस्कान माता जी। आरेश दास जी। हरे कृष्णा प्रभु, 2 पॉइंट थे मेरे ना, चलो एक तो क्लियर हो गया गॉड ब्रदर वाला, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हमें जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनसे भी मतलब दूर रहने का थोड़ा सा आदेश दिया, ऐसा क्यों? जबकि एज इट इज अगर हम देखते हैं पीसी प्रभुपाद जी ने कहा ना
कि एक तो जो मेरा ग्रुप भाई है उनसे भी और शिष्य से भी दूर रहिए। मतलब शिष्य का तो नहीं बोला यहाँ पर, गुरु भाइयों से बोला है। अच्छा, इसमें एक बात एक और बताता हूँ। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी दूर रहने के लिए कह रहे हैं, प्रभुपाद जी उनसे बड़ा घृणा करते थे। एक बार एक प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर थे, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो प्रभुपाद ने कहा वो निश्चित रूप से भगवत धाम गए होंगे। अब ये बात भी समझने वाली है, कहीं हम करें गौड़िया मठ ऐसे हैं, गौड़ ब्रदर्स ऐसे हैं, प्रभुपाद की निंदा करते हैं, तो कोई कुछ नहीं होगा उनका ना। तो प्रभुपाद ने कहा निश्चित रूप से भगवत धाम गए होंगे। तो शिष्य ने पूछा कि लेकिन प्रभुपाद वो तो आपकी बड़ी निंदा करते थे, क्या इसमें क्या हो गया? लेकिन वो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के बहुत प्रिय थे, मेरे गुरु महाराज के बड़े प्रिय थे। तो हर चीज़ को ना एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना, कहीं फिर हम गौड़िया मठ देखें, गुरु भाई देखें, तो फिर वो अरे ये तो कोई भगवत धाम जा नहीं रहा उसमें से। जब दो वैष्णव के बीच में कुछ दिक्कत है तो उनके बीच में रहने दीजिए, बीच में हमें नहीं पढ़ना चाहिए वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो आ, हमने देखा इस्कॉन के गुरु में भी कभी कभी ऐसा भी आपस में हो जाता था, इस्कॉन के गुरु में पहले। तो एक शिष्य ने आके गुरु से पूछा कि महाराज वो आपके बारे में, गुरु महाराज वो आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे बीच की बात है, आपको बीच में नहीं पढ़ना। ये दो गुरु भाइयों के बीच की बात में, दोनों गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपका कोई काम नहीं है। सो हमारा ये काम है कि हाँ ठीक है, हमें प्रभुपाद ने मना किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं, हमें उनका सम्मान जरूर करना है। वैष्णव प्रभुपाद कह रहे हैं वो भगवत धाम गए होंगे, हो सकता है मेरी निंदा भी करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रिय थे वो, मेरे गुरु महाराज उनको मेरे बड़ा पसंद करते थे। सो ये भी एस्पेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए हर चीज को बड़े एक सेंस, एक सही बैलेंस तरीके से लेके चलना है। थैंक यू। ओके, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? 1, 2 and 3। आई थिंक मेरे क्लास भी अभी कितने मिनट बचे हैं? 1-2 मिनट हैं। तो आज हमने शायद अच्छा माता जी का एक पद्मनाभ दास और वृंदावनी देवी माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु। हम दोनों को जो है ना यही कहना चाहिए, आपने जो कमेंट दिए प्रभु बहुत अच्छे दिए, जो प्रभुपाद के विषय में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विषय में बताया कि मेरे हम दोनों गुरु भाई की आपस की बात है, इसमें हमें दूसरे में ये नहीं कहना चाहिए कि ये निंदा करते थे, और हम दोनों के बीच की बात है ये नहीं कहना चाहिए। वो जरूर भक्ति सिद्धांत सरस्वती में बहुत प्रिय थे। ये बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा आपने जो कमेंट दिया बहुत अच्छा लगा। एक चीज जरूर बताएंगे, देखिए एक सिद्धांत क्या निकलता है इससे हमारा एज ए शिष्य। जब हम आपस में दो सीनियर भक्तों के बीच में कुछ देखें, हमारा एज ए शिष्य या फिर हमारा एज ए डिवोटी क्या सिद्धांत होता है। एक भागवतम में प्रसंग आता है, आपने सुना होगा शिव जी और सती का ना, चौथे स्कंद में आता है। आपने शिव जी के बारे में सुना होगा, सती के बारे में सुना होगा। उनके सती के जो पिता थे वो दक्ष जी थे, है ना। सती और शिव जी की भार्या थी। तो क्या हुआ, दक्ष और शिव जी के बीच में ना कुछ अनबन हो गई थी, कुछ यज्ञ हो रहा था वहां पे बुलाया नहीं था तो चले गए थे, तो आपस में अनबन थी। यानी जी दामाद जी में और क्या कहेंगे सती के पिताजी में आपस में अनबन थी, जो भी कह लीजिए इसको। अब क्या होता था, जब सती एक बार ऐसी दोबारा फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, मतलब एक यज्ञ के लिए बुला रहे थे, तो सती को नहीं बुलाया था पिताजी ने। तो सती को लगा कि बुलाने की जरूरत, मैं तो बेटी हूँ, मुझे तो जाना ही चाहिए। कोई बाप पिताजी बेटी को बुलाएगा थोड़ा ना। अब सती की ना एक प्रॉब्लम थी, जब वो शिव जी से बात करती थी तो दक्ष की बेटी बन के बात करती थी कि मेरे पिताजी का यज्ञ चल रहा है। जब वो दक्ष से बात करती थी अपने पिताजी से तो शिव जी की पत्नी बन के बात करती थी, है ना। तो उसका कोई स्टैंड नहीं था। अब हुआ क्या, जब वो जोर जबरदस्ती कर रही थी कि मेरे को पिताजी के पास यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, एक तरह की स्पिरिचुअल पार्टी कह लीजिए उस समय के लिए, तो शिव जी ने कहा नहीं देखो आप तो वहां पे जाएंगे, आपका अपमान करेंगे, वो मेरे बारे में बुरा 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 कहेंगे और आप सह नहीं पाओगे, आप शरीर छोड़ दोगे। सो शिव जी ने पहले से ही इसकी घोषणा कर दी थी कि आपके साथ ये होने वाला, आप मत जाओ। उसको ये नहीं किया कि दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, डांटा फटकारा, नहीं। तो एक निपुण व्यक्ति का ये एक भाव ही होता है कि समझा दो चीजें, बाकी व्यक्ति को जो करना करेगा ही, है ना। प्लस माइनस प्रोज एंड कॉन्स जो भी समझाना समझा दो, जबरदस्ती नहीं करते। अब शिव जी फॉल्स ईगो के वो है ना, मास्टर है ना। तो अब यूजली क्या होता है, लोग बड़ा फटकारते हैं, डांटते हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जो भी है। शिव जी ने ऐसा नहीं किया, हालांकि फॉल्स ईगो के मास्टर है वो। सो कोई फॉल्स ईगो नहीं दिखाई उधर, समझा दिया। अब हुआ वही, फिर क्या हुआ, वो सती गई
इसके बाद मैं आपको इसका इसका लेसन बताऊंगा। सती का ही दक्ष ने शिव जी के बारे में बुरा भला कहा और उसने वहीं पे शरीर छोड़ दिया, है ना। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब दो वैश्य, अब सती की क्या गलती थी, है ना। सती की गलती ये थी कि वो, उसका कोई स्टैंड नहीं था वहां पे, कभी बेटी बन जाती थी, कभी पत्नी बन के बात करती थी। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, दो वैष्णव के बीच में जब दिक्कत हो ना, तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, है ना, अपने पीछे साइड हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी का हाथ खड़ा था अभी, चलिए ठीक है। सो आई थिंक गुरु और हमने अथॉरिटी के बीच में भी आज डिस्कस किया था ना कि क्या प्रॉपर अप्रोप्रिएट वे है, क्या नहीं है। जी प्रभु जी। सो तो जितना बेसिकली जहाँ पे भी ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगा, बात वही है, कॉन्फ्लिक्ट वही होते हैं। सो इसका सारा सार जो होता है ना, ओपन कम्युनिकेशन का है। जब एक बात किसी को ना बताए या दूसरी बात दूसरे को ना बताएं, लेकिन हमेशा जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड हरे ओपन कृष्णा कम्युनिकेशन प्रभु रहे। जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, मैं सुरेश जी का हाथ खड़ा देख रहा हूँ, आप बोलना चाहें तो इसके बाद बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रभु जी सुरेश संग, हरे कृष्ण दमन प्रणाम प्रभु। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रभु जी मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था आज के टॉपिक से, वो ऋत्विक से रिलेटेड था कि अगर गुरु भाई के शिष्य या हमारे गुरु भाई के शिष्य जो है अगर फॉल डाउन कर जाते हैं तो क्या हमें उनका संग करना चाहिए या नहीं। अव्वल तो मुझे यहाँ से यही समझ में एक आया कि सेकंड, संग मैं नहीं करना समझ रहा हूँ, चाहिए हमारे किसी भी गुरु भाई तरीके के से। गुरु के शिष्य, एक सेकंड, मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा सा समझाइए। मैं आपको एक आसान सी मिसाल में समझाता हूँ। आपके गुरु के जो गुरु भाई हैं हाँ 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 उनके हाँ शिष्य अगर फॉल डाउन कर जाते हैं हाँ। तो हमें उनका संग करना चाहिए, बेशक उनकी साधना बहुत अच्छी है दिखने देखिए में। देखिए, संग करने का मतलब ये नहीं होता, कभी कभी हो सकता है किसी और गुरु के शिष्य का पतन हो जाए, कभी कभी पतन क्या मतलब, आई डोंट नो पतन से आप क्या समझते हैं, कुछ उससे नियम टूट गया, कुछ कुछ हो गया उससे। तो इसमें कई तरीके, कभी कभार उनको संग दे के उनको उठाया भी जाता है, उनकी मदद भी की जाती है ना, ये तो नहीं। लेकिन देखिए प्रभु क्या है, अगर जब वो मेरा, इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए, इस्कॉन से अलग ही प्रचार कर रहे थे। हाँ तो फिर तो आप अलग रहिए। लेकिन एक सिद्धांत समझिए, अगर कोई, किसी को मदद चाहिए, मैं इसको विद इन इस्कॉन की बात कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा मैं, अगर आप उसकी समय पे मदद नहीं करते ना, तो जब आपको मदद की जरूरत होगी तो भी कोई नहीं आएगा फिर। सो अगर आप किसी भक्त की मदद कर सकते हैं तो कीजिए, ये मत देखिए इसका तो पतन हो गया, इसका तो वो नहीं है। अगर आप क्षमता है और विद गाइडेंस ऑब्वियसली किसी मदद करना चाहते हैं, करिए। ऑब्वियसली जो बिल्कुल बाउंड्रीज के बाहर जा चुका है तो वहां तो कुछ नहीं कर सकते भी। ठीक है, एक लास्ट माता जी, फिर खत्म कर दें क्योंकि टाइम भी हो गया। भाजू लक्ष्मी जी, जय हो हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु कहिए जी फिर कहिए। सॉल्यूशन कैसे प्रभु होगा। ये जो आपने महादेव की मिसाल दी है, मतलब हाँ हाँ हाँ, बताया, उदाहरण दिया है, तो फिर सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन कैसे होगा, आप मत बीच में पड़ो ना। कल को आप देख आप देखो, आपके इस्कॉन की मैं बात करूँ खासकर, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, दो सीनियर वक्तों के बीच में कुछ है, उनको आपस में निपटने दो, आप बीच में जाके कुछ मत करो उनके, ये नुकसान आपको होगा। शिव जी और दक्ष दो सीनियर डिवोटी है ना, उनके बीच में अनबन है ना, कुछ है, कोई आप मत बीच में पड़ो, आप किसी की साइड मत लो जाके। ठीक है। ओके प्रभु जी। हाँ जी, तो इसलिए मैं बेसिकली जो बता रहा था कि जैसे अगर प्रभुपाद जी और गॉड ब्रदर्स में दिक्कत भी है, तो आप किसी साइड मत, इस साइड मत लेने का मतलब कि उनकी निंदा मत करें कम से कम। और जो सन्यासी हैं इसको उनके, ठीक है, आपको जो मना किया वो मना करें। तो एक मिसाल दी ना प्रभुपाद ने कि वो भगवत धाम जाएंगे, ऑब्वियसली इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर गुरु के बारे में प्रभुपाद ने बोला ऐसा। तो हम सोचा, अरे हम क्यों अपना फिर अपना भक्ति खराब करें किसी की निंदा करके, हमें जो बोला है बस वो करें, नहीं जाना वहां पे तो नहीं जाना, बस ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ठीक है, फिर कल हमारी क्लास है माता जी, कल भी क्लास है यस हमारी। प्रभु जी। आज क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा आज क्लास का जो था टाइमिंग, इसलिए शायद थोड़े लोग भी कम हो गए, लेकिन रिकॉर्डिंग्स हम शेयर कर हाँ लेंगे। थोड़ा सा क्लास का आज रहा, कल फिर क्लास के लिए मिलते हैं। रिकॉर्डिंग ठीक है, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण प्रभु, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा।